आई गेस आपके पास कोड होगा, ठीक है। चैट आ रहा है कुछ क्या? अच्छा, मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, ओके ठीक है। सो नाउ पहले अब इसको थोड़ा ठीक करते हैं। यहाँ पे हेलो जो लिखा हुआ है ना, उसको इस फॉर्मेट में लाते हैं। ये बटन जो दिख रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा इसको मतलब डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं वेबसाइट में। तो अब हेलो की जगह ये बटन चाहिए। बेसिकली ये एक इमेज है, ठीक है, इमेज। सो आई हैव ऑलरेडी केप्ट दोज इमेज। देखो, ये इमेजेस है। तो ये देखो, ये इमेज है। हम लोग इस इमेज को अपने वेबसाइट पे डालने वाले हैं, ठीक है, उस जगह पे। तो पहले क्या करना है, इमेज बेसिकली कैसे डालते हैं हम लोग, ठीक है। इमेज डालने के लिए हम लोग यूज करते हैं आई एम जी टैग। ओके, आई एम जी, विट आई शो यू। या हेलो, इस हेलो की जगह हमें इमेज चाहिए था। यू कैन सी हियर, यहाँ हेलो को हटाना है, इमेज डालना है हमें। सो इन प्लेस ऑफ दिस हेलो हम लोग को इमेज डालना है। हेलो को हटा देते हैं। अब यहाँ पे इमेज डालने के लिए हम लोग यूज करते हैं आई एम जी। आई एम जी लिख के एंटर प्रेस करो, आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमें इमेज का सोर्स देना पड़ता है। ये आई थिंक अगर किसी ने पहले HTML किया है स्कूल में 11 6 या 7 में, तो ये सब उस समय था कि इमेज कैसे डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सोर्स डालना है। तो सोर्स डालने के लिए जनरली क्या करते हैं, कन्वीनियंस के लिए जिस फोल्डर में हमारा वेबसाइट होता है ना, उसी फोल्डर में एक इमेज फाइल बना देते हैं, फोल्डर सॉरी, उसके अंदर सारे इमेजेस स्टोर कर देते हैं। सो दैट अब यहाँ पे मुझे वो एक्सेस करना है। सो पहले हमें उसका लोकेशन देना है। लोकेशन कैसे देते हैं, पहले हमें बोलना है कि जिस फोल्डर में ये फाइल है उसी फोल्डर में जाओ। उसके लिए हम लोग एक डॉट यूज करते हैं, डॉट स्लैश, ठीक है। ये डॉट स्लैश इमेज मतलब लोकेशन कैसे आता है, लेट्स से ये डी में गए और यू कैन सी लोकेशन, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू कोर्सेज। यू कैन सी लोकेशन कैसे दिखता है, दिख रहा होगा यहाँ पे। हम लोग स्लैशेस यूज करते हैं और जो यहाँ वो लिखा रहता है। तो सिमिलरली पहले डॉट का मतलब होता है करंट लोकेशन, जिस लोकेशन में हमारा ये फाइल है उस लोकेशन में जाओ। फिर एक स्लैश दिए। स्लैश देने के बाद ये VS कोड या कोई भी जो एडिटर है तुम्हें खुद से सजेशन दे देगा कि इस फोल्डर में क्या क्या है। तो जस्ट चेक दिस फोल्डर। ये इंडेक्स वाला हमारा फाइल है और IMG एक फोल्डर है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे फिर से स्लैश डालो, तुम्हें सजेशन मिल जाएंगे क्या क्या है। सो वी नीड टू गो इनटू इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, तो ये तुम्हें सजेशन खुद से दे देगा। हमने मेन्यू बटन सेलेक्ट किया और सेव इट, यहाँ पे आओ, रिलोड। यू कैन सी हमारे पास वो इमेज आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमें, और ये बटन थोड़ा मोटा दिख रहा है, ओके लीव इट, हम लोग इसको लास्ट में ठीक करेंगे। बेसिकली हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद डिटेलिंग करेंगे। अब नेक्स्ट काम, ये कलर ये थोड़ा डार्क कलर का है, ये बहुत लाइट है, इसको थोड़ा डार्क करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आओ, देखो ये थर्ड वाला क्लास है, थर्ड लाइक डिवीजन विद द क्लास नेम थर्ड। तो ये थर्ड यही था ना, थर्ड वाला जिसमें हमने ये सब डाला था, कॉन्टैक्ट 2021 हैश डॉट एड। So basically now we have to provide a color to this division. So now what will I do? I'll go here टॉप पे जहां पे हम लोग स्टाइलिंग कर रहे थे, यहाँ पे जाके डॉट थर्ड जो क्लास का नाम था। अब यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब यहाँ पे कलर डालना है। सो यहाँ पे कलर डालने के लिए कल मैंने बताया था, हम लोग कलर चूज कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर से। वो एक कलर पिकर एक्सटेंशन होता है, ठीक है। ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, सिंपल गूगल करना कलर पिकर, कलर पिकर एक्सटेंशन, ठीक है, आ जाएगा। ये देखो आया ना, यू कैन गो हियर। यहाँ पे फिर यहाँ पे देखो मेरे में रिमूव फ्रॉम क्रोम दिखा रहा है बिकॉज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। व्हेन यू विल गेट अ ऑप्शन लाइक ऐड टू क्रोम, ओके। इसे ऐड कर लेंगे, ये बहुत हैंडी टूल है। किसी वेबसाइट में कोई कलर चाहिए स्पेसिफिक, ये तुम्हें बता देगा, ओके। तो नाउ मुझे ये वेबसाइट में कलर चाहिए, आई चूज दिस टूल। यहाँ पे आ जाओ, ये कलर चाहिए मुझे, जस्ट क्लिक ऑन इट। यू कैन सी आई गॉट अ हैश कोड। मैंने कल ही बताया था एक कलर का एक यूनिक हैश कोड होता है। तो जस्ट कॉपी दिस, ओके, कम हियर, गिव अ हैश, पहले हैश दे दो, फिर वो कोड कॉपी कर दो, ठीक है। तो नाउ आई हैव माई कलर। वेबसाइट पे जाओ, रिलोड करो, तो यहाँ पे दिख रहा होगा हमारे पास कलर आ गया है। यू कैन सी ये कलर आया है यहाँ पे। बट प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ पे कुछ अजीब सा हो गया है। आप यहाँ पे सही है बट यहाँ पे कुछ अजीब सा हो गया, ऐसा क्यों हुआ?
नाउ कोड में जाओ। कल हमने क्या किया था कलर डालने के लिए, लाइक आई वॉज ऑल्सो वेरी एग्जॉस्टेड, तो 2 घंटे से बोल रहे थे। तो व्हाट हैपेंड कि हम लोग थर्ड की जगह बॉक्स फर्स्ट में कलर डाले थे, राइट। ये देखो यहाँ पे हमने जब स्टाइल किया तो बॉक्स फर्स्ट के अंदर कलर डाल दिया हम लोग। इसके वजह से क्या हो गया, बॉक्स फर्स्ट जो यहाँ पे है इसमें भी कुछ कलर आ गया, और जो थर्ड डिवीजन था हमारा उसमें भी कुछ कलर है, एंड दोनों डिफरेंट है, इसलिए एक हमें डिफरेंस दिख रहा है। तो व्हाट विल आई डू नाउ, इस कलर का हमें कुछ काम नहीं है, इसे डिलीट कर देते हैं। ओके, अब सेव करो, जस्ट हैव अ लुक। अब देखो ये हट गया यहाँ से, राइट, ये हट गया यहाँ से। ओके, तो अब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब इनफैक्ट अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट पे चलते हैं, ये पार्ट। जस्ट क्लोज दिस, पहले बंद करो इसको। ये जो ब्लिंक हो रहा है ना, टाइप टेक्स्ट जो जा रहा है, अब इस पे चलते हैं, ठीक है। हमारे में ये फिक्स्ड है, बट वी नीड दिस ब्लिंकिंग टाइप ऑफ थिंग। अभी तक सबको कुछ समझ आया? देन वी विल प्रोसीड। चैट यूज कर लो। ओके ठीक है, ठीक है, फिर वो ब्लिंकिंग वाले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो अब ये ब्लिंकिंग वाला पार्ट कैसे आएगा? सो कल ही yesterday I told you कि whenever there is a functionality kind of thing on your website, we use JavaScript for that. Okay, JavaScript यूज करते हैं। So if you have previously coded, तो लाइक तुमने कभी प्रोग्राम लिखा होगा लेट्स से कैलकुलेटर बनाने का। लाइक कैसे बनाते हैं कैलकुलेटर? फॉर एग्जांपल हमें मुझे कुछ प्रोग्राम लिखना है कैलकुलेटर बनाने का। आई विल टेक टू वेरिएबल्स a कॉमा b, ठीक है। देन आई विल डू c इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। ऐसे करेंगे तो a और b में जो वैल्यू आएगा वो ऐड होकर c में स्टोर हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस वे में हम लोग एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखते हैं, बेसिक सा जो कैलकुलेटर होता है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, वॉट, ठीक है। सो लेट्स से कि तुमने कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिख दिया। सो इज दैट पॉसिबल कि मान लो कि लेट्स से कि योर फादर आस्क कि मुझे 2 नंबर कैलकुलेट करके दो। सो व्हाट विल यू डू, यू कैन डू वन थिंग कि ओके पापा आई हैव रिटन दिस प्रोग्राम, आप ये प्रोग्राम यूज कर लो, आप इसमें 2 नंबर डालो, ये आपको उसे ऐड करके दे देगा, ठीक है। सो इज दिस इज वेरी मच पॉसिबल, राइट, कि इफ समवन आस्क्स यू टू ऐड 2 नंबर्स, तुम क्या करो, सीधा एक प्रोग्राम लिखो, उस प्रोग्राम को एक पैकेज, एक बॉक्स में पैक कर दो, और बोलो कि ये मैंने एक पैकेज बनाया है कैलकुलेटर का, लेट्स से यहाँ पे आई विल एक्सप्लेन इट हियर, ठीक है। लेट्स से ये तुमने यू हैव रिटन अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, ठीक है, a प्लस b लिखा तुमने। लेट्स से इसमें और कुछ प्रोग्राम है, लाइक अलग अलग फंक्शनैलिटी है कैलकुलेटर में, ठीक है। So you have written this program. Now we have let's say packed this in this package. अब कोई दूसरा बंदा आके अगर तुम्हें बोले कि मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, लेट्स से यू विल से दैट ओके, ये बॉक्स ले लो मेरे से, आई हैव क्रिएटेड दिस बॉक्स, इस बॉक्स को उठा लो, इसमें तुम नंबर डाल देना, अपना नंबर डालना, ये तुम्हें उसका आउटपुट दे देगा, ठीक है। सो बेसिक काम यही है प्रोग्रामिंग का, हमारा लाइफ को इजी करना। सो इन दिस मैनर इट कैन बी वर्कड आउट। सो सिमिलरली जावा लाइक वेबसाइट्स में भी कुछ वेल डिफाइंड पैकेजेस होते हैं, ठीक है, जो किसी ने ऑलरेडी कोड करके इंटरनेट पे रख दिया है। तो हम लोग इस चीज को बनाने के लिए इंस्टेड ऑफ कोडिंग इट आवरसेल्फ, हम लोग एक पैकेज को यूज करेंगे, उस पैकेज को यूज करके हम लोग ये इफेक्ट लाएंगे, ठीक है। तो व्हेन यू विल बी इनटू वेब डेवलपमेंट, जब अच्छे से सीख जाओगे तुम्हें पैकेजेस के बारे में पता चल जाएगा, बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, ठीक है। लेट्स से कि एक पैकेज होता है स्लाइड, लाइक तुमने कोई वेबसाइट देखा होगा, ओके आई विल शो यू, वेट, जैसे फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और तुम्हें ये चीज देखना होगा, लेट्स गेट लोड फर्स्ट। आई थिंक आज इंटरनेट थोड़ा स्लो है, ओह या, ठीक है। सो ये वेबसाइट है, तो ये पे ये चीज देखो, ये प्रेस करने से नया इमेज आ रहा है, ठीक है। कितना स्लो चल रहा है, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? एनी प्रॉब्लम विथ माय वॉइस? एनीवन प्रॉब्लम विथ माय वॉइस? आवाज ठीक है क्या? मोस्टली क्लियर। ओके ओके, अच्छा ठीक है ठीक है। जब अगर ब्रेक हुआ हुआ तो अनम्यूट करके बोल देना।
बिकॉज आई डोंट नो मेरा वॉइस सही से जा रहा है कि नहीं। तो जब ब्रेक होने लगे तो अनम्यूट करके बोल लो कि ब्रेक हो रहा है, या फिर लिख दो चैट में, आई विल सी। ठीक है, तो बोल देना जब भी ब्रेक हो, जहां से ब्रेक हो वहीं से बोल देना, सो दैट आई स्टॉप देयर एंड फिर से मैं रिपीट कर दूं वो चीज को। या सो आई वाज सेइंग कि ये वेबसाइट देखो, यहाँ पे ये एक स्लाइडर टाइप का चीज है ना। ठीक है, ये एक हम लोग क्लिक कर रहे हैं, इमेज स्लाइड हो रहा है। तो वेबसाइट्स में क्या होता है, लाइक एक कैरोसेल, ठीक है, ये चीज होता है। तो व्हाट इज दिस, ये बेसिकली एक प्री डिफाइंड कोडेड चीज है। ठीक है, आई विल शो यू, वेट। आउल कैरोसेल, ठीक है, ये ऑलरेडी कोडेड पैकेज का नाम है। ठीक है, जो अगर तुम अपने वेबसाइट पर यूज करोगे तो तुम्हें ये फंक्शनैलिटी मिल जाएगा, ये वाला, लाइक इमेजेस ऐसे स्लाइड फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ उसका वेबसाइट है। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट पैकेजेस हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो जब भी कोड करोगे तो बहुत सारे पैकेजेस तुम यूज कर रहे होगे। ठीक है, नॉट इवन बस वेब डेवलपमेंट में नहीं, इवन इफ यू यूज पाइथन, पाइथन से कुछ अगर प्रोग्रामिंग कर रहे होगे, वहां भी बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। सो इन दिस मैनर इट वर्क्स। ठीक है, तो यू कैन सी तुम्हारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, ये बेसिकली एक पैकेज का नाम है। ठीक है, तो ये पैकेज यूज करके तुम ऐसा फंक्शनैलिटी ला सकते हो अपने वेबसाइट पे, इमेजेस ऐसे स्लाइड हो रहे होंगे। ठीक है, तो जस्ट अभी भूल जाओ इसको, बस एक बता रहे थे कि पैकेजेस नाम की कुछ होता है जिसको हम लोग यूज करेंगे अपने वेबसाइट में, सो दैट टू गेन सम फंक्शनैलिटी एंड थोड़ा इजीली काम हो जाए हमारा। ठीक है, सो हाउ टू प्रोसीड, एक पैकेज होता है टाइप्ड टाइप्ड जेएस। ठीक है, टाइप जेएस एक पैकेज होता है। ये पैकेज का काम क्या है, ये हमें ये टाइपिंग वाला इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो नाउ हाउ टू यूज द पैकेज, बस टाइप डॉट जेएस लिखो। ठीक है, एंड तुम्हारे पास बहुत सारे लिंक आ जाएंगे कि व्हाट इज, एक अपना वेबसाइट भी है, यू कैन सी हियर, ये इसका अपना वेबसाइट है टाइप जेएस का। तो यहां से तुम इसका इस कोड का पैकेज डाउनलोड कर सकते हो। ओके, यहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एक हो गया। तो अब प्रोसीड कैसे करें, बस अब देखो यहाँ पे आके पैकेजेस तुम्हें बहुत सारे दिख जाएंगे। और एक बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म है गीक्स फॉर गीक्स। ठीक है, अभी बस वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए नहीं, ये हर एक फील्ड में, लाइक इफ इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड यू विद सम फ्री स्टडी रिसोर्सेज। ठीक है, तो जनरली इसके कंटेंट काफी अच्छे होते हैं। तो इसने एक्सप्लेन कर रखा है कि हाउ टू क्रिएट एनिमेटेड टाइपिंग इफेक्ट यूजिंग टाइप डॉट जेएस। तो ये सुन के लग रहा है कि या दिस इज, ये हमारे काम का है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है ये। ओके, सो ये इसका अपना वेबसाइट है, कैसे काम करता है। इसका मेन पेज देखना है तो इसका बस github.io देखो, मेन पेज आ जाएगा। ओके, यहाँ से नहीं आया, एनीवेज वेट। ओके, दिस इज द मेन पेज आई थिंक। या ठीक है, ये टाइप का मेन पेज है। देखो हम यही बेसिकली, ठीक है, टाइप पैकेज का नाम है डॉट जीएस, मतलब ये जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, डॉट जीएस स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट। तो इट इज एक्सप्लेनिंग मी कैसे करना है, हाउ टू रीड एनिमेटेड टाइपिंग। ठीक है, सो पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, टाइप आउट द फॉलोइंग एचटीएमएल कोड। एचटीएमएल कोड लिखा है कुछ। ठीक है, एचटीएमएल कोड तुम्हें समझ आ होगा, दिस इज द हेड, दिस इज द बॉडी, ये एचटीएमएल खत्म हो गया। में क्या है, बस एक हेडिंग है, हेडिंग में गीक्स फॉर गीक्स लिखा हुआ है, और नीचे में कुछ है जिसमें लिखा हुआ कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर गीक्स, प्लेस टू प्रैक्टिस कोड। एंड सो पूरा इसको ए टू जेड भैया आपकी आवाज ब्रेक हो रही इसको है। कॉपी कर, ब्रेक हो रही है, जस्ट अ मिनट, आई एम डूइंग समथिंग, एक मिनट रुक जाओ। ओके, अभी आ रही है क्या ठीक से? हेलो, हाँ हाँ अभी आ रही है। ठीक है फिर परफेक्ट।
तो आई वाज सेइंग कि कैसे स्टार्ट करते हैं, ट्राई करना स्टार्टिंग से पढ़ने का, ठीक है। बट अगर तुम बहुत बार ये चीज करोगे, यू विल गेट टू नो कि वेबसाइट में इंपॉर्टेंट चीजें कैसे खोजते हैं, ठीक है। पूरा फिर पढ़ने का जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इससे पहले कुछ कोड लिखा है, उसका इससे कुछ सीएसएस लिखा है, ठीक है। सीएसएस बेसिकली उसको सुंदर बनाने का काम आता है, ठीक है, सजाने का काम आता है। उसके बाद उसने यहाँ पे कुछ काम किया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ काम किया है। और फिर यहाँ पे सब कुछ होने के बाद यहाँ पे देखो आउटपुट दिख रहा है, ठीक है, आउटपुट यहाँ पे। तो आउटपुट यहाँ पे बेसिकली इस पूरे वेबसाइट में हमारे काम का क्या है, बस ये चीज, ये वाला चीज हमारे काम का है, क्योंकि बाकी सब चीज तो बस उसके वेबसाइट का है। लाइक उसने अपने वेबसाइट को सुंदर बनाने के लिए कुछ कुछ किया, बट हमें बस ये फंक्शनैलिटी चाहिए, राइट, ये टाइपिंग वाला। तो देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप, उसने कुछ कोड लिखा HTML में, CSS डाला, ठीक है। और इसके बाद नाउ यू हैव टू डाउनलोड type.js स्क्रिप्ट फोल्डर फ्रॉम द बिलो लिंक, ठीक है, वो करेंगे हम लोग अभी। उसके बाद तुम लोग डाउनलोड करने के बाद हमें बस उसका ये जावास्क्रिप्ट वाला कोड अपने वेबसाइट पे डालना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट थोड़ा ध्यान से समझना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। तो समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आए तो फिर अनम्यूट करके बोल सकते हो कहाँ समझ नहीं आया। सो या, तो ऐसे प्रोसीड करते हैं हम लोग। सो पहला स्टेप, जस्ट हैव यहाँ पे देखो जो कोड है जावास्क्रिप्ट वाला, इसमें थोड़ा देखोगे ध्यान से। एक और चीज पहले बताते थे, बेसिक सक्सेस, ठीक है। हम लोग जो सीएसएस लिखते हैं स्टाइल के अंदर लिखते हैं, स्टाइल और टैग के अंदर, राइट, स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। सिमिलरली जब हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैब यूज करते हैं, स्क्रिप्ट SCRIPT, ठीक है। हम लोग ये टैब यूज करते हैं, इसके अंदर हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट जो है हमेशा वेबसाइट के लास्ट में आता है। JavaScript comes at the end of the website and the styling comes at the starting. Why so? Just think logically. Or whenever the website is loaded, it will start from the top. So first, when you're creating a house, first you will arrange the bricks, then you will paint it, and then you have to provide functionality. कॉमन सेंस है ना। पहले घर बनाओगे तो तुम अगर फर्स्टली यू हैव लेड द ब्रिक्स, ईटा का घर बन गया, ब्रिक्स का घर बन गया, उसके बाद तो तुम सीधा इलेक्ट्रिसिटी नहीं डालोगे। पहले घर बनाने के बाद यू नीड टू पेंट इट, एंड आफ्टर पेंटिंग ओनली देन कैन यू ऐड द फंक्शनैलिटी। सो पहले वी आर क्रिएटिंग द हाउस, then first we are adding the styling, that is we are painting the house, and at the end we will be adding functionality. So script जो है एंड में आता है, एंड में का मतलब HTML टैग के अंदर आना चाहिए, इनफैक्ट बॉडी टैग के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए ये चीज जब भी कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे तो, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यू कैन सी हियर, यहाँ जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे लोग, स्क्रिप्ट, बिकॉज दिस इज जावास्क्रिप्ट का कोड है ये। यू कैन सी ये इफ एल्स दिख रहा होगा, इफ समथिंग है, आई थिंक इफ हर एक लैंग्वेज में होता है, तो यू माइट बी नोइंग इफ क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। तो अब ये यहाँ पे लिखा है कि यू हैव टू डाउनलोड द type.js स्क्रिप्ट फोल्डर फ्रॉम द बिलो लिंक। इस लिंक पे चलते हैं, क्या बोल रहा है उसको फॉलो करते हैं। देखो ये लिंक पे क्लिक किए तो यही खुल गया, राइट, यही सेम था, तो आ गए इस पे। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, लिंक इट, अनजिप इट, यहाँ पे डाउनलोड पे कुछ क्लिक करना है, डाउनलोड type.js, देखो डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पे, क्लिक किया इस पे, कुछ डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे, इसको होने देते हैं। नेक्स्ट फिर क्या करना है, डाउनलोड होने के बाद यू हैव टू अनजिप इट एंड कीप इट इन योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, ठीक है। तो इसको पहले खोल लेते हैं, ये है, इसको एक्सट्रैक्ट किए, ओके, ये बेसिकली जिप फाइल रहता है, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली, अब ये आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसे, उसने क्या बोला देखो, ऑल्सो यू हैव टू लाइक फ्रॉम द बिलो लिंक अनजिप इट एंड कीप इट इन योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में डाल दो इसको। हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्या था, इसे, ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट वाला फाइल है, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर, ठीक है, ये हमारा फोल्डर है। इसमें आओ, ये जो हमने डाउनलोड किया अभी, ये type.js वाला, इसको कॉपी कर लो, इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट में 1 लिखा गया, 1 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने पहले ही डाउनलोड कर चुका था, जब ये वेबसाइट बना रहे थे इस वेबसाइट के लिए ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर चुका था, इसलिए वो 1 आ गया, बिकॉज एक एक्स्ट्रा कॉपी है। तो हमारे फोल्डर में जब डालेंगे तो उस 1 को हटा देते हैं, बिकॉज फिर हमें जब इसका पाथ
स्पेसिफाई करना होगा तो हमें प्रॉब्लम होगा उसको फाइल को एक्सेस करने में, ठीक है। ये हमारा फाइल आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। अब हमें ऑल्सो यू हैव टू इंक्लूड जे क्वेरी लाइब्रेरी। जे क्वेरी बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेब डेवलपमेंट, बट सिंस टाइम नहीं है इतना अभी, सो वी विल बी डीलिंग दिस इन सम अदर सेशन। अभी के लिए हम लोग बस बहुत बेसिक्स सीख रहे हैं, ठीक है। जे क्वेरी, तो यू हैव टू इंक्लूड जे क्वेरी लाइब्रेरी टू यूज जे क्वेरी फंक्शन, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। तो पॉइंट इज, अभी क्या था, हमने इसको अपने वेबसाइट, अपने लोकल सिस्टम पे डाउनलोड किया, वी हैड टू डाउनलोड दिस फाइल। बट जस्ट थिंक कि ऐसा भी तो कर सकते थे कि इस फाइल को हम लोग कहीं ऑनलाइन स्टोर कर दे और वहां से बस उनका लिंक उठा ले और लिंक यूज कर ले। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग डाउनलोड करने की जगह उसका लिंक भी उठा सकते थे। तो यहाँ पे इस सेकेंड पार्ट के लिए जो जे क्वेरी था, उसके लिए बस सिंपली वो लोग लिंक यूज करेंगे, ठीक है। इस लिंक यूज करने से ये सारे ये जो कोड है उसका पैकेज पूरा आ जाएगा, ठीक है। एंड देन सिंपली वो इंपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा ये, बट यहाँ कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं था सीखने को, बस बता रहे थे कि हाउ टू यूज पैकेजेस, वेबसाइट में जाके पढ़ते कैसे, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा कोड है, ठीक है। इस कोड का काम है हमें इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोड कॉपी हो गया। वेबसाइट पे आओ हमारे, ठीक है, एकदम एंड पे आ जाओ, बॉडी के अंदर इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट काम, अभी सीएसएस जो था, आई टोल्ड यू कि सीएसएस में बेसिकली वो अपना वेबसाइट को डेकोरेट कर रहे थे, ठीक है, डेकोरेट कर रहे थे। तो अभी सीएसएस का काम नहीं हमें। एचटीएमएल वाले पार्ट में हमें सब कुछ का काम नहीं है। वो जो गीक्स फॉर गीक्स लिखा हुआ था, जस्ट इसको क्लोज कर देते हैं, काम हो गया इसका। यहाँ पे देखो, मुझे ये गीक्स फॉर गीक्स का काम नहीं है, ठीक है। लेकिन गीक्स फॉर गीक्स के बाद जो भी लिखा हुआ है, मुझे वो काम है। तो देखते हैं ऊपर कैसे काम कर रहा है। तो ये गीक्स फॉर गीक्स जो लिखा हुआ है, इसका काम नहीं है मुझे, इसे इग्नोर करते हैं। उसके बाद से जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट, उसके बाद से बेसिकली देखो क्या क्या लिखा हुआ है। पहले इस पूरे कोड में क्या है, बॉडी यहाँ पे खत्म हो रहा, ठीक है, बॉडी यहाँ खत्म, हेडिंग स्टार्ट हुआ, उसमें एक गीक्स फॉर गीक्स लिखा हुआ है जिसका मुझे काम नहीं है। फिर H3 में कुछ है, ठीक है, H3 में कुछ लिखा हुआ है, तो इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक हमारे काम का यही है, बस अभी से ये अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। कॉपी किए इसको, हमारे कोड में आओ। हमें इस चीज का ये फंक्शनैलिटी कहाँ पे डालना है, यहाँ पे जहाँ पे हाय हेलो माय नेम इज हैच लिखा हुआ है, वहां पे जाओ, ठीक है। उसको यहाँ पे हम लोग इस कोड को पूरा डाल देते हैं, ठीक है। इसको पूरा डाल दिए। अब देखो क्या हो रहा है वेबसाइट पे आके, देखो आया कुछ कुछ, बट अभी इट इज नॉट वर्किंग, लेकिन कुछ हुआ, राइट, कुछ कुछ तो हुआ। सो नाउ वी हैव टू थिंक ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें इस चीज का काम नहीं है, इसे हटा देते हैं, सेव कर लो, रिलोड, ये आ गया। अब दूसरा काम, अब ये हमें वर्क कराना है, वर्क क्यों नहीं कर रहा है, वी हैव टू सी कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो जस्ट ये देखो, यहाँ पे हमने पैकेज में क्या कैसे किया, देखो। अभी तक किसी को डाउट है क्या, एनी डाउट्स? No. टाइप इन यस या नो। हेलो, एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? नो, ठीक है। सुरभि, व्हाट अबाउट यू? ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड, ठीक है। सो अभी हमने सब कुछ कर दिया जो यहाँ पे लिखा हुआ था, बट स्टिल इट इज नॉट वर्किंग। तो अगर ऐसा हो कभी, तो ना कोड चेक करो, जो हमने कॉपी किया, हमने यही चीज कॉपी किया था पहले। तो यहाँ पे देखो, बेसिकली यहाँ पे कुछ टेक्स्ट स्लाइडर, लाइक अभी अभी समझ नहीं आएगा तुम्हें ये चीज, बट ठीक है। यहाँ पे देखो, हमने कोड को यूज किया, लाइक हमने ये जो डाउनलोड किया था ना, वी हैव डाउनलोडेड दिस, रिमेंबर। यहाँ पे वो चीज को ये लोग अपने कोड में इंपोर्ट कर रहे हैं, लाइक लोड कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे इमेज लोड किया था, वी हैड टू लोड द इमेज हियर। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे इसे लोड कर रहे हैं, ठीक है। तो बट सब कुछ तो सही है, बट काम क्यों नहीं कर रहा है? तो जस्ट गो टू द फोल्डर, यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे पहला क्या है, टाइप जेएस डॉट मास्टर, इसके अंदर गए, फिर से सेम फोल्डर है, ठीक है, फिर से एक और सेम फोल्डर है, इसमें गए। बट यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो, पहले आई टोल्ड यू अर्लियर, वेट, आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये डॉट फिर फॉरवर्ड स्लैश का मतलब
जिस फोल्डर में मेरा index.html है उसी फोल्डर में चेक करो, ठीक है। तो कंप्यूटर ने चेक किया, उसे ये चीज मिला, ठीक है, उसे ये मिला, यहाँ पे आके लेट से ये मिला, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या बोल रहा है, LIB में जाओ, लिब में। बट हमारे केस में इसमें गए, बट यहाँ पे लिब नहीं है, यहाँ पे एक और ये फोल्डर है, इसलिए हमारा फाइल काम नहीं कर रहा है। अब इसके अंदर जाने पे हमें लिब मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि हमने फाइल को एक्सट्रैक्ट किया। यहाँ से जब भी एक्सट्रैक्ट करते हो तो ये सिमिलर नाम का एक और एक्स्ट्रा लेयर बन जाता है। बेसिक काम का फोल्डर यही है, बट ये एक्सट्रैक्ट करने पे एक्स्ट्रा बन जाता है, दैट्स वाई वो एक एक्स्ट्रा आ गया। तो अब यहाँ पे उसे एक्सेस करने के लिए यहाँ पे फिर से हमें वो लिखना पड़ेगा कि पहले टाइप js.master में जाओ, उसके बाद वापस से जाओ टाइप js.master में, इसके बाद हमें जाना है लिब में, ठीक है। लिब में गए, अब हमें टाइप min.js यही लोड करना है, ठीक है। आई थिंक यही लोडेड था पहले भी, जस्ट ओके, यही चीज था। बस अब हमें बीच में एक एक्स्ट्रा ये चीज को डाल देना है, बिकॉज दोनों फोल्डर का नाम सेम है। डाल दिए। अब आई थिंक ये वर्क करना चाहिए, लेट्स सी इफ इट इज वर्क्स, ठीक है। अब देख रहा होगा ये टाइपिंग कुछ आ गया, कुछ कुछ हो रहा है, राइट। बट अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है, देखो क्या होगा। यहां तक डिलीट कर रहा है, उसके बाद वहीं से लिख रहा है, बट ये चीज हट ही नहीं रहा, ये चीज लिखा हुआ है। बट हमें क्या चाहिए, ब्लैंक स्क्रीन चाहिए, लाइक दिस। ये देखो क्या है, पूरा खाली स्क्रीन में लिख रहा है, बट यहाँ पे यही तक डिलीट कर रहा है। तो जब थोड़ा कोड को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें कुछ कुछ समझ आने लगेगा, ठीक है। जब कोड को देखोगे ये क्या कर रहा है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ये जो ये चीज है ना, ये चीज से वो ये इस जगह टेक्स्ट स्लाइडर क्लास है, टेक्स्ट स्लाइडर क्लास खोजो, या टेक्स्ट स्लाइडर क्लास को बोल रहा है इस क्लास में अभी कुछ काम करना है हमें, ठीक है। तो ये कोड, ये जावास्क्रिप्ट बोल रहा है, इसका चेक कर रहा है लेंथ। अगर इसका लेंथ 1 है, ठीक है, लेंथ मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दैट क्लास एज ऑफ नाउ, ठीक है। उसका लेंथ अगर 1 है, एक वेरिएबल बनाया उसने। अगर समझ नहीं आए कोड तो डजेंट मैटर, ठीक है, अभी बस सुन लो, अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं आए तो डोंट गेट लाइक ऐसा मत सोचना कि बहुत डिफिकल्ट चीज है या समथिंग, क्योंकि बिकॉज तुम्हें अभी जावास्क्रिप्ट का अच्छे से नॉलेज नहीं है। हम लोग बाद में कवर करेंगे वो, बिकॉज टाइम उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, ठीक है। तो बस एक समझने का ट्राई करो, अगर समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया टाइप स्ट्रिंग, उसमें क्या किया हम लोग, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इससे हमने ये टेक्स्ट स्लाइडर आइटम क्लास को सेलेक्ट किया। यहाँ पे आके देखो, ये क्लास है टेक्स्ट स्लाइडर आइटम, ठीक है। तो जब भी हम लोग ऐसा कुछ लिखते हैं ना, यहाँ पे आओ, डॉलर, एक डॉलर साइन, देन कोट्स में उस क्लास का नाम, क्लास नेम, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। इससे क्या होता है, वो पर्टिकुलर, इस केस में लाइक ये जो पर्टिकुलर डिव है, लाइक हाँ ये वाला डिव जो है वो पूरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये पूरा सेलेक्ट हो गया इस जगह पे, इस जगह के कोड से, ठीक है। फिर डॉट टेक्स्ट करने से कंप्यूटर को बोला गया कि इस पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो मुझे दे दो, ठीक है। तो अब टाइप स्ट्रिंग के अंदर वो टेक्स्ट कॉपी हो गया, ठीक है। तो दिस मींस ये कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर गीक्स, ये सब जो है, अब ये कॉपी हो गया इस वेरिएबल में, ठीक है, टाइप स्ट्रिंग में। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, टाइप एक अलग वेरिएबल, ठीक है, एक और, अब ये लोग कुछ फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने इस पैकेज, ये पैकेज जो हमने यूज किया, इसमें कुछ वेल डिफाइंड फंक्शंस हैं। जैसे इस केस में हमने कैलकुलेटर का एग्जांपल लिया ना, एक पैकेज में पैक कर दो कोड को अपना कैलकुलेटर का। सिमिलरली वो लोग कुछ फंक्शंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, उससे कुछ काम हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइप स्ट्रिंग जो वेरिएबल था, टाइप स्ट्रिंग जो वेरिएबल था यहाँ पे ये वाला, इसको वो लोग स्प्लिट कर रहे हैं कॉमा से, ठीक है। वो लोग कॉमा से स्प्लिट कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ है, अ कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर गीक्स कॉमा अ प्लेस टू प्रैक्टिस कोड, ठीक। यहाँ पे देखो कैसे टाइप हो रहा है, पहले अ कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर गीक्स कॉमा अ प्लेस टू प्रैक्टिस कोड, ठीक है, ऐसे टाइप हो रहा है। तो पहला काम अगर ऑब्जर्व करोगे, ये चीज जो है पूरा कॉपी हो गया, ठीक है, ये चीज पूरा कॉपी हो गया है। ये देखो ये चीज पूरा प्रिंट हो गया है, उसके बाद वो इफेक्ट आ रहा हमारा टाइपिंग वाला। हमें ये नहीं चाहिए, इसको हम क्या कर देते हैं, हाइड करना है हमें इसे, ठीक है, इसको हाइड कर देते हैं। इसके लिए CSS यूज करेंगे, इस क्लास को सेलेक्ट कर रहे हैं, करते हैं, ऊपर आओ, डॉट क्लास का नाम, ठीक है, इसका डिस्प्ले, इसको नन कर देते हैं,
डिस्प्ले नन मतलब हमें ये नहीं चाहिए, इसको छुपा दो। बट हमारे काम का है, ये काम का क्यों है? बिकॉज ये जो कोड है, ये जो कोड है वो पूरा वैल्यू, पूरा टेक्स्ट जो है इसी में से ले रहा है। तो बस हमें ये सामने, आंख के सामने दिखना नहीं चाहिए, बट ये काम का है। ओके, हमने सिंपली से हाइड कर दिया। नाउ चेक, यू कैन सी अब थोड़ा बेटर हुआ। अब हमारे पास तो टाइपिंग इफेक्ट आ गया और अननेसेसरी का जो कोड दिख रहा था वो नहीं दिख रहा हमें, राइट? अब लाइक आई डोंट नो, यहाँ पे प्रॉब्लम हमेशा आती है, लाइक ये कॉमा हमेशा वर्क नहीं करता है। बिकॉज आई वांटेड टू लाइक, अभी देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है। ओके ठीक है, ओके अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी सुबह तक ये प्रॉब्लम आ रही थी। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, अभी देखो क्या हो रहा है। अभी ये कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर गीक्स कॉमा प्लेस टू प्रैक्टिस कोड पूरा टाइप कर दे रहा है, जो भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ टाइप कर दे रहा है, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए कि एक पार्ट टाइप करे फिर डिलीट करे। तो बिकॉज इसका जो अपना कोड है, लाइक गीक्स फॉर गीक्स से जो हमने कोड उठाया, हमने कहां से कोड उठाया था? यहां से, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कॉमा के बाद एक स्पेस दे दिया है, ठीक है। तो इसलिए कोड गलत है, इससे काम नहीं हो रहा था। तो व्हाट वी हैव टू डू, इस स्पेस को हटा दो, बस कॉमा। तो ये क्या बोल रहा है कि ये टाइप स्ट्रिंग जो तुम्हारे पास आया यहां से, मतलब ये कैसे आया था, ये क्या था? ये पूरा टेक्स्ट था, ये वाला टेक्स्ट, ये पूरा टेक्स्ट टाइप स्ट्रिंग में कॉपी हो गया था। उसके बाद हम बोल रहे हैं स्प्लिट करो उसको। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक। तो बोला जा रहा है कि जहां तुम्हें कॉमा दिखे, कॉमा के बाद उसको स्प्लिट कर दो एंड कंसिडर देम एज टू सेपरेट टेक्स्ट, एंड देन उस पर अपना इफेक्ट अप्लाई कर दो, जो तुम्हारा टाइपिंग का इफेक्ट है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे कैसा है हमारा ये चीज, अ कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर गीक्स, ठीक है। इसको सेम लाइन में कर देते हैं सो दैट यू बेटर अंडरस्टैंड। कॉमा अ प्लेस टू प्रैक्टिस कोड, लेट्स से कॉमा दिस दिस इज अ सैंपल, ये लिख दिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है इधर। कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर गीक्स, ये पूरा डिलीट होगा बिकॉज कॉमा था। अ प्लेस टू प्रैक्टिस कोड, ये पूरा डिलीट होगा। दिस इज अ सैंपल, ठीक है। तुम कॉमा देके जो भी लिखोगे वो सब प्रिंट हो जाएगा। ऐसा कुछ लिखते हैं, लेट्स सी। देखो अब अल्फा बीटा गामा प्रिंट होना चाहिए, ओके हो गया। तो दिस इज द मैनर इन विच इट इज वर्किंग। अब एक और प्रॉब्लम है, ये इतना मोटा सा चीज आ गया, हमारा बहुत छोटा सा ब्लैंक था, राइट? ये इतना मोटा सा अजीब दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये एक एक्स्ट्रा हेडिंग टैग H3 में आ गया। तो लाइक हेडिंग जो होता है ना, हेडिंग्स, लाइक हेडिंग मतलब H1 जो हम लोग कल यूज कर रहे थे, उनका बाय डिफॉल्ट एक मार्जिन होता है, ठीक है। लाइक अगर तुम हेडिंग यूज करते हो ना, कोई हेडिंग लिखते हैं, बड़ा सा हेडिंग है, तो बाय डिफॉल्ट जो HTML जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो हेडिंग को अज्यूम करता है कि हेडिंग है, तो ऑब्वियसली हेडिंग के बाद हम लोग थोड़ा स्पेस दे के लिखना स्टार्ट करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन दे देता है, ठीक है, मार्जिन। इसलिए हमने यहाँ पे इसे हेडिंग में लिखा है, ठीक है, हेडिंग टैग है ये। हेडिंग के अंदर हमारा पूरा कोड है। तो क्या हो रहा है, वो हेडिंग समझ के बाय डिफॉल्ट ऊपर नीचे थोड़ा मार्जिन दे दे रहा है हमें, ठीक है। हमें वो मार्जिन नहीं चाहिए, सिंपली इस हेडिंग टैग को रिमूव कर दो, वी डोंट नीड दैट, इसको रिमूव कर दो। तो नाउ सेव इट, रीलोड करो। आई थिंक नाउ इट इज वर्किंग, राइट? वर्किंग फाइन। सो नाउ वी हैव गॉट दिस वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी, ये टाइपिंग वाला फंक्शनैलिटी जो इस वेबसाइट को सबसे अट्रैक्टिव बना रहा था। सो अभी तक कुछ डाउट है? हाउ इज इट वर्किंग? एनी डाउट्स? कैसे काम किया वो? क्लियर? भैया ये हेडिंग वाला पार्ट रिपीट कर दीजिए। ओके ठीक है। जब तुम अपने नोटबुक पे हेडिंग लिखती हो, तो ऑब्वियस है ना, हेडिंग लिखने के बाद वी लीव 2 or 3 लाइंस एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग समथिंग एल्स, राइट? तो हाँ। या तो सिमिलरली जब हम लोग अपने वेबसाइट पे हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग मतलब ये हेडिंग वाला टैग यूज करते हैं, H1 H2, कल बताए थे ना, हेडिंग वाला H से जो स्टार्ट होता है, ये सारे टैग्स हमने कल यूज किया था कहीं, क्या हेडिंग? ओके फिर से दिखा देते हैं यहाँ पे टाइप करके। H1 लिखते हैं, हेलो लिखते हैं, ठीक है। देखो कोड यहाँ पे बड़ा सा H1 आ गया, हेडिंग आ गया। लेकिन तुम हेडिंग, तो जब हम लोग हेडिंग लिखते हैं ना,
तो कंप्यूटर अज्यूम करता है कि अगर कोई इंसान हेडिंग लिख रहा है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा स्पेस छोड़ के नीचे से लिखना स्टार्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल हम लोग यही करते हैं, जब नोटबुक को भी हेडिंग देते हैं तो 2-3 लाइन छोड़ के लिखते हैं। तो सिमिलरली तो कंप्यूटर क्या करता है, जब हम लोग कुछ हेडिंग देते हैं, जब हम लोग H1 टैग यूज करते हैं ना, तो वो अज्यूम करता है कि ये इंसान हेडिंग देने वाला है, तो वो अज्यूम करके वो बाय डिफॉल्ट इसके बाद कुछ स्पेस रिजर्व कर देता है कि ये हेडिंग का मार्जिन है। मतलब अगर हेडिंग के बाद कुछ भी लिखा रहेगा तो वो थोड़ा नीचे पोस्ट होगा। लेट्स से हेडिंग के बाद हम लिखे 1 2 3, ठीक है, तो वो तुरंत यहां स्टार्ट नहीं होगा। वेट, समझाते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे कोड पे आए, ठीक है, अभी यहाँ से हेडिंग हटाते हैं, ठीक है, ऊपर आओ, यहाँ पे देखते हैं, चलो यहाँ पे पहले लिखते हैं 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसके बाद एक बी आर टैग इज यूज फॉर गिविंग अ लाइन ब्रेक, मतलब लाइन चेंज करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेव करते हैं इसको। देखो यहाँ पे कैसे प्रिंट हुआ, जस्ट हैव अ लुक, 1 2 3 4 5 6 7 ये प्रिंट हुआ, उसके बाद तुरंत नेक्स्ट लाइन में जस्ट उसके चिपक के ही नेक्स्ट प्रिंट हो गया, ठीक है, ऐसे प्रिंट हुआ। अब हेडिंग ट्राई करते हैं, हेडिंग से क्या होता है, लेट्स से इस, और बी आर टैग क्या होता है, लाइन ब्रेक करने के लिए, अगर हम बी आर टैग नहीं देंगे तो देखो क्या होगा, सब कुछ एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, तो दैट्स, इसके लिए बी आर टैग यूज करते हैं। अब हेडिंग देखते हैं क्या होता है, और अगर हम लोग हेडिंग यूज करते हैं तो कंप्यूटर बहुत स्मार्ट है, वो अज्यूम करता है कि अगर कोई हेडिंग दे रहे हो तो तुम उस लाइन में कुछ लिखने वाले नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली वो लाइन चेंज कर देता है, ठीक है। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे एक और H1, इसको ओके, देख, जस्ट सी क्या हुआ, हेडिंग दिए, उसके बाद इतना सारा स्पेस दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो एज आई वाज टेलिंग यू, ये देखो ऊपर भी थोड़ा स्पेस दिया है बट बहुत बड़ा है इसलिए दिख नहीं रहा है, यहाँ भी स्पेस दिया, यहाँ भी स्पेस दिया, तो अगर हेडिंग यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा स्पेस छोड़ देता है। अगर लेट से ये हेडिंग नहीं हो कि सिंपल टेक्स्ट है, इस वाले चीज को देखो, तो सिंपल टेक्स्ट है ये, बट ऊपर वाला हेडिंग है, जस्ट लुक कहाँ लिख रहा है, ये वहीं पे लिखाया, बट इतना स्पेस छोड़ने के बाद यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया। बट अगर ये हेडिंग नहीं होता, यहाँ पे बी आर टैग देना पड़ेगा तब, वरना एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। देखो पूरा दोनों चिपक के प्रिंट हुए, राइट। तो हेडिंग वाला समझ आया, हेडिंग कैसे काम करता है, हेडिंग मतलब क्या बोलना चाह रहे थे। हाँ, अब आ गया। हाँ ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे वेबसाइट में भी वही हो रहा था, जूम आउट करना, तो यहाँ पे जब हेडिंग टैग था इसलिए वो सब कुछ ऊपर पुश कर देता था, इसलिए बहुत मोटा हो गया था हमारा टेक्स्ट बॉक्स, हमें हेडिंग का काम नहीं था इसलिए हेडिंग को हटा दिए। तो बाकी सब कुछ क्लियर आया, एंड अंकित। यस यस। ओके ठीक है, फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक हमारा वेबसाइट में फंक्शनैलिटी ऐड हो गया है, अब बस हमें इसको थोड़ा सा सुंदर बनाना है, लाइक थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, अभी थोड़ा अजीब दिख रहा है, तो पहले ये 1 2 3 पर हटा देते हैं। ओके, सो दिस इज द वेबसाइट। अब क्या करना है नेक्स्ट हमें, अब एक इंपॉर्टेंट चीज करते हैं। गूगल का देखा होगा तुमने, गूगल का फंड देखो, गूगल का फंड थोड़ा अच्छा दिख रहा है, हमारा फंड स्टाइल थोड़ा बहुत प्रिमिटिव टाइप का है। इनफैक्ट ये वेबसाइट भी देखो, फंड स्टाइल बहुत अच्छा सा है, बट यहाँ पे हमारा फंड बहुत प्रिमिटिव है। तो अब सीखते हैं कि हम लोग फंड कैसे चेंज कर सकते हैं। अब फंड चेंज करने का बहुत सारा वेज है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे जो कंप्यूटर होता है हमारा, उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ फंड्स लोडेड होते हैं, लाइक अगर कहीं पे जाओ, लेट से तुम्हारे, ओके इसको पहले हटाओ, हाँ, तो ये जो देखो फंड होता है ना, ये तुम्हारे कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट लोडेड होता है, ठीक है, ये सब फंड। बट जस्ट थिंक, व्हाट इफ कभी तुम्हें कोई ऐसा फंड यूज करना पड़े, लाइक बहुत एक नया सा बहुत कूल सा फंड रिलीज हुआ और तुम्हें वो यूज करना है, ठीक है, और वो तुम्हारे कंप्यूटर में नहीं है, सो क्या करोगे इस केस में। तो हम लोग भी वही करने वाले हैं, हम लोग बाहर से फंड लाएंगे, कोई नया सा अच्छा सा फंड जो हमारे कंप्यूटर में नहीं है वो यूज करेंगे। बिकॉज ये गूगल का जो फंड होता है, गूगल वाला फंड ये वाला जिससे ये गूगल लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर में स्टोर नहीं होता है, इसके लिए हम लोग एक बाहर से फंड यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं वो कैसे करना है, बाकी एक्स्ट्रा टैब्स को बंद कर देते हैं। ओके, सो
अब हम लोग एक बाहर से एक पैकेज यूज करेंगे फंड के लिए। तो एक बहुत अच्छा सा वेबसाइट है जो गूगल का खुद का है, ठीक है। गूगल का खुद का एक फंड का कलेक्शन है, गूगल फंड्स लिखना। पहला लिंक जो है fonts.google.com, ये गूगल का अपना फंड्स का कलेक्शन है, ठीक है। यहाँ के जो सारे फंड्स हैं, लेट्स से लाइक जस्ट एक इमेजिन करो कि लेट्स से सुरभि, यू हैव, तुम्हारा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, यू वेंट ऑन, तुमने अपना खुद का एक फॉन्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब फॉन्ट क्रिएट कर दिया तुमने, एंड लेट्स से यस टुमारो आयान गया और तुम्हारा फंड चोरी कर लिया, एंड ही इज लाइक ये मेरा फंड है, तुम्हारा नहीं है। ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग कि अगर मान लो सुरभि ने फॉन्ट क्रिएट किया है तो वो बस सुरभि यूज कर सकती है, बिकॉज वो उसका अपना है, आयान उस फॉन्ट को यूज नहीं कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल ने क्या किया, कुछ फॉन्ट्स बना दिए एंड इसको फ्री कर दिया। फ्री कर दिया मतलब सुरभि ने क्या किया, फॉन्ट लिख दिया, एंड उसने क्या किया, बोला कि ओके दिस इज माय फॉन्ट, बट तुम्हें जिसको भी, किसी को भी अगर यूज करना है तो यू कैन यूज इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन फ्रीली यूज इट। ओके, सो यही हुआ अभी इस केस में। तो गूगल ने क्या किया, एक लाइब्रेरी बना दिया फॉन्ट्स का, जहां पे बहुत सारे फॉन्ट्स हैं और इसका कोई पर्टिकुलर ओनर नहीं है, ठीक है। तो तुम कहीं भी चाहो तो इस फॉन्ट को यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लोग यहां से फॉन्ट यूज करने वाले हैं। तो अब जो गूगल का जो फॉन्ट था उसका नाम है नोटो सैंस, ठीक है, वो लिखो। तो दिस इज द फॉन्ट जो हम लोग यूज करेंगे, ये गूगल का फॉन्ट है, ठीक है। इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप्स है, ये एक सिंपल सा है, ये आइटैलिक है, ठीक है, आइटैलिक है, ये बोल्ड है थोड़ा, बट हमें सिंपल सा चाहिए, ठीक है। तो सेलेक्ट करो दिस स्टाइल को, सेलेक्ट दिस स्टाइल। अब ये करते ही तुम्हें गूगल खुद से बता देगा कि हाउ टू एम्बेड दिस फॉन्ट इनटू योर वेबसाइट। तो टू एम्बेड अ फॉन्ट, कॉपी द कोड, ये दिख रहा होगा आई थिंक सबको, थोड़ा जूम कर देते हैं। टू एम्बेड अ फॉन्ट, कॉपी द कोड इनटू द हेड ऑफ योर एचटीएमएल, ठीक है। ये खुद से बता दिया। लेट्स से मुझे कुछ नहीं आता, आई विल जस्ट फॉलो ये जो बोल रहा है, टू एम्बेड अ फॉन्ट, कॉपी द कोड इनटू द हेड ऑफ योर एचटीएमएल। so I will go here, I'll go here and I'll copy this. Okay, I'll copy this. कॉपी करते हैं इसको, तो वेबसाइट पे आओ, उसने बोला था हेड में जाके कॉपी कर दो, तो हेड यहाँ पे है, स्टाइल यहाँ पे है, स्टाइल को थोड़ा नीचे कर देते हैं, यहाँ पे अब कॉपी कर देते हैं इसको, ठीक है। ये कॉपी कर दिए। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये करने के बाद CSS रूल्स टू स्पेसिफाई फैमिली। तो सिंपली फॉन्ट फैमिली अगर ये लिख दोगे, ये पूरा कंप्लीट दिखना चाहिए, वेट जूम आउट करते हैं, हाँ। तो ये जो कंप्लीट है, इसको तुम अगर कहीं कॉपी करोगे तो तुम्हारा फॉन्ट स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से कि ओके दिखाते हैं, वेट यहाँ पे आके कैसे ये फॉन्ट स्टाइलिंग डालते हैं। लेट्स से हमारा फर्स्ट डिवीजन है, यहाँ पे H1 टैग देते हैं, इसमें लिखते हैं हेलो, ठीक है। हमारा सेकंड डिवीजन, यहाँ भी एक H1 टैग देते हैं, इसमें लिखते हैं हेलो 1 2 3 4, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक वेबसाइट पे, दोनों आ गए, ठीक है। इनका फॉन्ट को थोड़ा ऑब्जर्व करना, ठीक है। ये दोनों आ गए, दोनों का फॉन्ट सेम है, ठीक है। ओके, दोनों का 1 2 3 को हटा देते हैं ताकि फॉन्ट दोनों सेम हो जाए, तो हम लोग फॉन्ट चेक करेंगे, ठीक है। दोनों सेम हो गए। अब व्हाट आई विल डू, जो फर्स्ट डिवीजन का H1 है, फर्स्ट डिवीजन का H1, उसमें फॉन्ट स्टाइलिंग डालते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे ये, कल हमने देखा था स्पेसिफिकली कैसे टारगेट करते हैं, डॉट फर्स्ट, ठीक है, फिर स्पेस, फिर H1। दिस मींस कि फर्स्ट डिवीजन में जो H1 है उसमें जाना है, उसमें जो अब ये जो था ना, हमने जो कॉपी किया यहां से, ये जो कॉपी किया हमने, सिंपली उसको पेस्ट कर दो, उसको पेस्ट कर दिए, इसको सेव करते हैं। वेबसाइट पे आओ, रिफ्रेश करो, यू कैन सी द डिफरेंस। ये फॉन्ट देखो और ये फॉन्ट देखो, है ना, ये डिफरेंट हो गया बिकॉज अभी हमने ये डाउनलोड किया फॉन्ट। तो इन दिस मैनर वी कैन यूज फॉन्ट फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। कहीं का भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं, गूगल के पास काफी अच्छा कलेक्शन है फॉन्ट का, ठीक है। तो यू कैन यूज दैट, देयर इज नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब अपने वेबसाइट पे आते हैं, इसको पहले हटा देते हैं, ये काम का नहीं है अभी के लिए। H1 ओके, सो नाउ अब हमारा वेबसाइट साफ हो गया। ओके, अब पूरे वेबसाइट में जहां भी सब कुछ लिखा हुआ है, आई वांट कि सब कुछ का फॉन्ट चेंज हो जाए, जो हमने डाउनलोड किया अभी वो फॉन्ट मुझे सब जगह चाहिए।
तो सब कुछ टारगेट करने के लिए ये जो बॉडी टैग है ना, अगर इफ आई टारगेट दिस, दिस मीन्स कि बॉडी टैग के अंदर जो भी है सब कुछ का फॉन्ट चेंज कर दो। तो हम लोग यही करने वाले हैं। आते हैं यहाँ पे नीचे में बॉडी, ठीक है। आई टोल्ड यू कि अगर सिंपल टैग यूज कर रहे हो तो डॉट वॉट देने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू आर स्पेसिफाइंग अ क्लास तब डॉट देते हैं। सिंपली बॉडी कर्ली ब्रेसेस वो पेस्ट कर दो, ठीक है। अब जस्ट हैव अ लुक एट द वेबसाइट। अभी सबका फॉन्ट देख लो, जैसे रिफ्रेश करेंगे यू कैन सी वेबसाइट काफी बेटर हो गया, सब कुछ काफी अट्रैक्टिव दिखने लग गया, राइट। तो एनी डाउट्स टिल नाउ, फॉन्ट कैसे चेंज किए एंड ऑल? कुछ डाउट है इसमें? पार्ट वाइज पूछते जा रहे हैं, किसी पार्ट में डाउट हो तो वहीं पे सॉल्व करके फिर आगे बढ़ेंगे। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फॉन्ट चेंज भी हो गया। अब क्या करना है हमें? अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट, अब इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अब ये बहुत कैसा दिख रहा है, ये कितना अच्छा दिख रहा है, ये इतना अजीब सा दिख रहा है, इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, आई एम सॉरी। तो अभी कलर वाला थिंग आई थिंक अब सब बहुत कॉमन चीज हो गया है। कलर कैसे चेंज करते हैं? यहाँ पे आओ, देखो ये हमारा इसका कलर चेंज करना है हैश डॉट एड का, ये एक स्पैन टैग में है। तो आई विल गो, ये लोगो के अंदर है ना, लोगो के अंदर एक स्पैन टैग है। तो व्हाट कैन आई डू, यहाँ पे आके डॉट लोगो, डॉट लोगो स्पेस स्पैन, ठीक है। इसका कलर हम कर देते हैं लेट्स से कलर, लेट्स से आई वांट कलर, ये वाला कलर जो सबसे पहला कलर है, मुझे ये कलर चाहिए। अगेन ये कलर पिक करते हैं, ये कलर पिक किए, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे पेस्ट करते हैं। पहले एक हैश देना होता है, ओके। नाउ जस्ट सी हुआ क्या, सब कुछ का कलर सेम हो गया। तो मुझे क्या चाहिए था, एच का कलर डिफरेंट हो, ए का कलर डिफरेंट हो, पी का कलर डिफरेंट हो, ऐसे चाहिए था मुझे। बट यहाँ पे क्या हुआ, सबका कलर सेम हो गया। तो अभी क्या करना होगा मुझे, लाइक यस्टरडे आई एक्सप्लेन कि ये जो स्पैन टैग होता है ना, ये स्पैन टैग का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, कुछ अच्छा काम नहीं है। ये बस कोई पर्टिकुलर चीज को टारगेट करने के लिए, अगर मान लो यहाँ पे स्पैन नहीं लिखते तो तुम कैसे स्पेसिफाई करते कलर? ओके तुम कर सकते थे लोगो यूज करके, बट अभी हमें क्या चाहिए, सबका डिफरेंट कलर चाहिए। नाउ यू विल कम टू नो कि स्पैन टैग का एक्चुअल यूज क्या है। तो अभी इंस्टेड ऑफ पुटिंग द एंटायर थिंग इनटू द स्पैन टैग, इसको यहां से कट करके बस ए के बगल में पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब बस एच का कलर चेंज हुआ और ए इसका स्टाइलिंग भी चले गया। स्टाइलिंग क्यों गया, बिकॉज हमने यहाँ ऊपर में मेंशन किया था कि जो स्पैन टैग है उसमें कुछ स्टाइलिंग डाला था हमने। यू कैन सी लोगो और स्पैन टैग में हमने ये स्टाइलिंग डाला था। अगर मैं स्पैन हटा दो यहाँ से, तो आई एम ट्राइंग टू से कि लोगो जो यहाँ पे कंटेनर है, लोगो वाला जो डिवीजन है, ये लोगो डिवीजन है, इसमें जो भी फॉन्ट है उसका साइज ये कर दो। अभी देखो आई थिंक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हो गया। बस एच का कलर चेंज हो गया बिकॉज एच इज इनसाइड दिस स्पैन टैग। यहाँ पे देखो स्पैन टैग के अंदर है, ठीक है, तो इसकी वजह से कलर चेंज हो गया। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये हो गया, अब हमें ए का कलर चेंज करना है। अगेन ए को भी स्पैन टैग में डालते हैं, स्पैन, इसको यहां से कट करके ए के बाद पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ए का कलर भी सेम हो गया। सेम क्यों हो गया, हमने क्या बोला प्रोग्राम को, डॉट लोगो के अंदर स्पैन टैग जितने भी मिले सबका कलर ये कर दो। इसलिए डॉट लोगो के अंदर पहला स्पैन मिला, कलर चेंज हुआ, दूसरा स्पैन मिला, फिर से कलर चेंज हो गया। बट मुझे इसका कलर चेंज नहीं करना था, तो इसके लिए मुझे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेट्स से आई विल गिव अ क्लास, ठीक है। क्लास का नाम लेट्स से आई एम गिविंग इट ब्लू, ठीक है, इसका नाम ब्लू दे दिए, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्पैन, यहाँ पे स्पैन लिखने की जगह आई विल राइट डॉट ब्लू, ठीक है। अब देखो बस एच चेंज हुआ। सिमिलरली यहाँ पे स्पैन लिखा, स्पैन क्लास, क्लास यहाँ पे लेट्स से रेड, ठीक है, रेड दे दिए। फिर से स्टाइलिंग में आके यहाँ पे डॉट लोगो, और यहाँ पे मैं बार बार लोगो लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने कल बताया था इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू बी मोर स्पेसिफिक। अगर यहाँ पे तुम सीधा डॉट रेड लिखोगे तो नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करेगा फिर भी। कलर, आई एम सॉरी कॉलम नहीं, कलर, ठीक है। अब कलर चाहिए मुझे,
अगेन आई हैव टू पिक दैट कलर, ये कलर पिक करते हैं, कॉपी, यहाँ पे हैश ऋषभ देके एक मिनट, कलर। ऋषभ एक मिनट, हाँ बोलो। मीटिंग में। हाँ आप कंटिन्यू कर। ओके ओके ठीक है। ओके तो पेस्ट किए, यहाँ पे आके कलर चेंज हो गया। सो इन दिस मैनर वी कैन चेंज द कलर ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ठीक है। बट अब ये बार बार क्लास चेंज करना बहुत लेंदी काम है, तो हम लोग ये नहीं करेंगे अभी। अब नया चीज सीखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऊपर स्टाइलिंग किया था, हम इंडिविजुअली यहीं पे इसका स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। लाइक अभी तक हमने क्या किया था, यहाँ टॉप पे जाके वी वर स्टाइलिंग इट, ओके। बट नाउ व्हाट वी विल डू, हैच किधर गया, ओके। तो यहीं पे आके आई विल गिव स्टाइल, आई विल राइट स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कलर, सिंपली हैश दे दो वो वाला, एंड वो कलर जो था सेलेक्ट कर लो। नाउ सी क्या होगा, इस एच का अपना कलर आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने ये स्पैन टैग के लिए यहीं पे कलर दे दिया। सिमिलरली इसमें भी पहले इसको पेस्ट कर देते हैं वहीं पे, तो कॉपी पेस्ट, ठीक है। अभी कलर चेंज करना है हमें, वो कलर फिर से गायब हो गया। या कॉपी कर लेते हैं इसको, पेस्ट, सेव, यहाँ पे आओ, ये ए का कलर चेंज हो गया। सिमिलरली इन दिस मैनर TCHED सबका कलर हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर करके चेंज कर सकते हैं। बट अब वो बहुत बोरिंग काम है, लाइक तुम भी बोर हो जाओगे देख देख के, तो इस चीज को सीधा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पुराने कोड से, तो दैट हमारा टाइम बच जाए। तो आई थिंक पुराना कोड, ओके, ओपन विथ कोड, ओके, ये लाइन था, तो पूरा कॉपी कर लेते हैं, बंद कर देते हैं, इस पूरे को हटा के पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा कलर भी हो गया। तो अब हमारा वेबसाइट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बनने वाला है। अभी तक डाउट किसी को? आयन डाउट है? नहीं भैया। ठीक है ठीक है, फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस होने वाला वेबसाइट, अब ऑलमोस्ट सारा कुछ हो गया। लाइक हमने फंक्शनैलिटी भी ऐड कर दिया, बस अब बटन्स को थोड़ा ठीक करना है। अब ये बेसिकली तुम्हारा रिवीजन है, ठीक है, इट्स लाइक रिवीजन, बिकॉज हमने सब कुछ कर चुका है एक बार। अब बस सबको थोड़ा इन प्लेस लाना है। ये बटन्स देखो, थोड़ा बहुत प्रिमिटिव टाइप का है, बहुत बेसिक सा बटन है, उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। नाउ लेट्स मेक इट, थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं बटन्स को। सो अगेन बटन कहाँ था हमारा, ये सर्च बटन क्लास में था, ओके। तो व्हाट विल आई डू, स्टाइल में जाते हैं, डॉट सर्च, क्लास का नाम क्या था, सर्च बटन, कॉपी पेस्ट, डॉट सर्च बटन, देन बटन, आई मीन हम सर्च बटन वाले क्लास में बटन को टारगेट कर रहे हैं। फिर क्या करना है मुझे, लेट्स से इसका पहले बॉर्डर को हटा देते हैं, ये बॉर्डर अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो कुछ बॉर्डर नहीं है, बटन का बॉर्डर नहीं है अभी, बॉर्डर हटाते हैं इसका, बॉर्डर नन, ठीक है। रिफ्रेश करो, बॉर्डर चले गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा इसको, बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा करते हैं बटन को। तो इसका फ्रंट का जो साइज है, इसको लेट से 15 पिक्सल करके देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब देखो बटन जो है बहुत चिपका हुआ है, लाइक बटन के अंदर पूरा भरा भरा टाइप का है। आई वॉन्ट कि टेक्स्ट और बटन के बीच थोड़ा स्पेसिंग आ जाए। यहाँ पे देखो कैसे है, टेक्स्ट और बटन के बीच थोड़ा स्पेसिंग है, तो वो लाते हैं। फॉर दैट आई विल गिव पैडिंग, पैडिंग देते हैं। सो पैडिंग आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, कल ही मैंने एक्सप्लेन किया कि पैडिंग देने से क्या होता है, वो स्पेसिंग आता है टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट। अगर इफ यू आर गिविंग जस्ट अ सिंगल डिजिट, लेट्स से आई एम गिविंग 10, तो दिस मींस कि ये हर तरफ 10 पिक्सल का पैडिंग डाल देगा, ठीक है। नाउ बटन इज आल्सो रेडी। अब क्या है कि ये चीज थोड़ा लेफ्ट में पुश्ड है, मुझे इसे बीच में लाना है। तो उसे बीच में लाने के लिए ये बटन देखो कहां पे है, ये बटन इस डिवीजन के अंदर है, इस बॉक्स के अंदर। व्हाट इफ
अगर मैं इस बॉक्स को थोड़ा राइट पुश कर दूं तो वी विल डू दिस। इस बॉक्स को, जो बॉक्स था डॉट सर्च बटन, इसको थोड़ा राइट पे पुश करते हैं। राइट पुश करने के लिए हम लोग एक मार्जिन दे देते हैं इसको, मार्जिन लेफ्ट। इसको लेट से हम 10 पिक्सल देके देखते हैं क्या होता है। जैसे मार्जिन मिला हल्का राइट शिफ्ट हुआ, बट 10 बहुत कम है, लेट से 80 पिक्सल। ओके, बहुत ज्यादा हो गया। सो ये हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि कौन सा परफेक्ट है। ओके, अब ठीक है, बेटर लग रहा है पहले से, तो ये काम भी हो गया। अब इस वेबसाइट पे देखो, ये सर्च पे जैसे ही माउस ले जा रहे हैं कुछ हो रहा है इसमें, राइट? थोड़ा अच्छा दिखने लग रहा है। तो हाउ टू डू दैट? बेसिकली इसे क्या बोलते हैं? होवर करना बोलते हैं, होवर। तो सीएसएस के पास एक प्रॉपर्टी होता है, हमें इस बटन को टारगेट करना है, पहले इसी बटन में करना है। इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे पेस्ट। सो आई एम सेइंग कि डॉट सर्च बटन के अंदर जो बटन है उस पर व्हेन आई होवर, ये ऐसे ही लिखते हैं सीएसएस में, ठीक है? उस पर अगर इफ आई होवर, व्हाट आई नीड टू डू इज, लेट्स से आई विल ऐड अ बॉर्डर टू दैट, ठीक है? उसमें बॉर्डर ऐड करते हैं 1 पिक्सल का, वो सॉलिड होना चाहिए, डॉटेड नहीं, ब्लैक कलर का, ठीक है? सेव करते हैं इसको, रिलोड करो। आई एम सॉरी, रिलोड करते हैं। यू कैन सी जैसे से बटन जा रहा है ब्लैक बॉर्डर आ जा रहा है इस पे, ठीक है? बट अभी भी ये सेम नहीं हुआ। पहला ये बहुत डार्क बॉर्डर है, बॉर्डर लाइट करते हैं थोड़ा, ब्लैक का बहुत डार्क शेड है, इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं। ओके, अब ठीक है, बट अभी भी यहाँ पे थोड़ा एक शैडो टाइप आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होता है बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो, ठीक है? बॉक्स शैडो भी वैसे ही काम करता है, लाइक उस पर तुम प्रोवाइड करते हो इसका क्रेडेंशियल, लाइक टॉप बॉटम लाइट राइट लेफ्ट में कितना शैडो चाहिए। लेट्स से सब तरफ आई नीड 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, एंड द कलर मस्ट बी ब्लैक रखते हैं पहले। ब्लैक इज वेरी डार्क, ब्लैक नहीं रखना है, थोड़ा सा लाइट कर देंगे हम लोग बाद में, बस जस्ट टू शो यू। ये देखो कुछ हुआ ना? तो अब इसको पहले डार्क लाइट करते हैं कलर को। ओके, सो नाउ एक शैडो आ गया, बट अभी भी बहुत अजीब सा शैडो आया। अब वो बेसिकली हिट एंड ट्रायल से करना होगा, लाइक विच गिव्स यू द बेस्ट शैडो। वो डायरेक्शंस होते हैं, किस डायरेक्शन में शैडो जाएगा उससे, ठीक है? तो विद द प्रॉपर हिट एंड ट्रायल यू कैन गेट दैट। बेसिकली एक प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करता है कि कितना ब्लर होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करता है कि कितने डायरेक्शन में चाहिए, कितने दूर पे चाहिए। So there are different properties, ठीक है? So if you go on to Google and write how to specify box shadow, तो तुम्हें लाइक प्री डिफाइंड कोड्स मिल जाएंगे, ठीक है? जाओ यहाँ पे, जो पहला वेबसाइट दिख जाए चल जाओ उस पर। जस्ट यू नीड टू नो हाउ टू सर्च, ठीक है? सो लाइक इट इज शोइंग मी समथिंग, लेट्स सी व्हाट इज दिस एग्जांपल। ट्राई इट योरसेल्फ पे जाते हैं, कुछ दिख रहा था। तो यू कैन सी यहाँ पे बॉक्स शैडो है, बट ये बहुत अजीब सा बॉक्स शैडो है, हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो आई थिंक ये वेबसाइट अब हम मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे कुछ दूसरा चाहिए। इसे क्लोज करते हैं, लाइक बैक चाहते हैं। तो आई नीड की सीएसएस बॉक्स शैडो फिर से दिख रहा है एक। लेट्स सी व्हाट इज दिस इज। यहाँ भी वो सेम चीज है, आई डोंट नीड दिस, रिमूव दैट। अगेन थोड़ा इसको और स्पेसिफिक करते हैं, हाउ टू एड शैडो टू बटन। हमें जो काम है उसको सर्च करते हैं। ओके, अगेन मुझे बॉक्स शैडो नहीं चाहिए, लेट्स से आई नीड बटन शैडो। आई गो ऑन दिस। भैया आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है मेरी साइड से। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या मेरी? हाँ सबके लिए पॉज है मेरा स्क्रीन? अब दिख रही है भैया। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, पहले बोल दिया करो अगर पॉज हो जाए तो पॉइंट क्या है फिर। हाँ, ये देखो इसमें कुछ शैडो दिख रहा है बटन के नीचे, हमें ऐसे कुछ शैडो चाहिए। इसका सीएसएस देखते हैं शैडो कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे देखो बॉक्स शैडो नाम कुछ है यहाँ पे, टाइप है ना बॉक्स शैडो। आई थिंक लाइक अगर तुम्हें पता नहीं चले तो सीधा बॉक्स शैडो उठा लो, इसे कॉपी करते हैं हमारे कोड में आके।
इस पूरी चीज को उठा के पेस्ट। अब देखते हैं हुआ क्या इससे, कुछ फायदा हुआ क्या। रिलोड। नाउ यू कैन सी थोड़ा सा बेटर हुआ है, लाइक थोड़ा शैडो दिख रहा है। ओके, अगर शैडो सा डार्क चाहिए हल्का डार्क कर दो इसको, विल कम टू नो। यू कैन सी हमारे पास शैडो भी आ गया, ये वेबसाइट में जैसा था। अब इस वेबसाइट में ध्यान से देखो, दोनों बटन्स देखो, ये बटन कॉर्नर्स देखो, इसका एकदम एकदम शार्प है, इसका कॉर्नर देखो बहुत कर्व्ड है। तो अगर इफ यू नीड टू कर्व समथिंग, लाइक हमने कल भी ये यूज किया था, कल भी हमने इसको कर्व किया था, याद है। सो फॉर दैट वी यूज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड बॉर्डर रेडियस। ओके, सो आई विल गो ऑन टू बटन, लाइक हमारा बटन ये था, वेयर इज द बटन, या दिस इज द बटन। सो आई नीड की इसका जो बॉर्डर रेडियस हो, आई विल गिव सम बॉर्डर रेडियस इनटू इट। वेट, लेट्स से आई विल गिव 10 पिक्सल, 10 pixels of border radius. So if I refresh it now, you can see I got a border also. Now the point is like यहाँ पे देखो ये दोनों बटन थोड़े दूर है, यहाँ पे दोनों बहुत पास पास है। What I need is that I need some margin in between. Okay, so again now I need to like I want कि these two buttons are far separated. Okay, so for that what I can do is that I can add some margin between these buttons. Okay, so I will go on to this class, I will give margin and margin right. Okay, margin right, let's say I'll give 20 pixels. Okay, now the question comes, why did I choose right, why not left? The point is you can give any to any direction, because if you are giving a right margin, it will go on to this search button. इस सर्च बटन के राइट साइड में कुछ मार्जिन आ जाएगा, बट अगर तुम लेफ्ट साइड के मार्जिन दोगे तो इस सर्च बटन का लेफ्ट साइड में मार्जिन आएगा, वो काम करेगा। बट व्हेन आई रोट मार्जिन राइट 20, दिस मींस इसके राइट में 20 पिक्सल मार्जिन आएगा, इसके राइट में भी आएगा, बट इसके राइट में कुछ है नहीं अभी, सो हमें फर्क नहीं पड़ता, मार्जिन आ भी जाए तो डजंट मैटर। ओके, तो या आई हैव रिटन 20, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यू कैन सी थोड़ा दूर हो गया, राइट। तो दिस इज व्हाट वी वांटेड। तो अब ये काम भी हो गया, अब हमें क्या करना है, अब इस वेबसाइट को देखते हैं। ये चीज थोड़ा बीच में है, ये थोड़ा बीच में है हमारे में पूरा, लाइक ये बाहर निकल चुका, इसे थोड़ा अंदर लाते हैं पहले। ओके, इसे अंदर लाने के लिए लाइक ये बस रिवीजन है तुम लोग के लिए, लाइक बस कैसे काम कर रहा है वो देखते जाओ। सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर हो गया है, ठीक है, बस एक रिवीजन, और लास्ट में एक ये पार्ट बचा हुआ है, दिस पार्ट, ये कैसे काम कर रहा है। सो विल कम टू दैट पार्ट। ओके, पहले ये सब कर लेते हैं, बीच में ले आते हैं, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। सो ये बॉक्स सेकंड, बेसिकली ये देखो ये बॉक्स बहुत बाहर है, इसको थोड़ा अंदर लाते हैं। ये बॉक्स सेकंड जो है इसको टारगेट करते हैं यहाँ पे, डॉट बॉक्स सेकंड। सो जस्ट थिंक, ये जो बॉक्स, अगर इस बॉक्स को मैं एक राइट साइड में मार्जिन दे दूं, ऑब्वियसली थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा इधर। ओके, सो इसको एक मार्जिन राइट दे देते हैं, लेट्स से 40 पिक्सल्स का। रिलोड, यू कैन सी थोड़ा अंदर आ गया, बट अगेन अभी भी थोड़ा सा लाइक इट्स लाइक सब बहुत चिपके हुए हैं। आई नीड सम स्पेसिंग इन बिटवीन द टेक्स्ट ऑल्सो, यहाँ सब चिपके हुए हैं। सो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू, मुझे क्या करना है, ये तीनों के बीच मार्जिन चाहिए, ठीक है, इन तीनों के बीच। सो इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग दिस, नाउ आई विल add some margin to this li. Okay, what will I do, I'll go here, dot box second, this means box second में जो li टैग है उसमें जाके मार्जिन, लेट्स से राइट राइट मार्जिन दे देते हैं, लेट्स से 10 पिक्सल्स का। जस्ट हैव अ लुक, थोड़ा दूर हो गया, और दूर करना है, लेट्स से 50, सो दैट यू कैन ऑब्जर्व। रिलोड, यू कैन सी स्पेसिंग आ गया। ओके, नाउ ये बहुत लाइट है, ये फंट बहुत लाइट है, हमारे केस में बहुत डार्क डार्क लिखा हुआ है, थोड़ा लाइट करते हैं इसको। तो अब लाइट करने के लिए आई कैन राइट कलर, कलर आई विल राइट व्हाइट फर्स्ट, ठीक है, व्हाइट लिखते हैं, और इसको थोड़ा डार्क, इसको होवर करना, इसको थोड़ा नीचे का डार्क कर देते हैं, ठीक है। यू कैन सी बहुत ज्यादा लाइट हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं पहले। आई थिंक इतना काफी होना चाहिए, नहीं काफी नहीं है। ओके, इसको ब्लैक करके इसको लाइट कर देंगे, क्योंकि ब्लैक तो अभी ऑलरेडी है, सो आई नीड की ब्लैक हो बट थोड़ा सा लाइट शेड हो। इट्स आई थिंक नाउ इट, हाँ ओके, विजिबल है, बट अब प्रॉब्लम क्या हुआ, ये तो ठीक है हो गया, बट ये अभी तक डार्क है, पहले इसको थोड़ा और प्रोमिनेंट होना चाहिए। ओके,
अब प्रॉब्लम क्या हुआ, ये सही हो गया बट ये अभी तक बहुत लाइट है। सो बिकॉज हमने बस बॉक्स सेकंड में एल आई को टारगेट किया था, तो इंस्टेड ऑफ अब मुझे अगर इसको भी करना है तो सेम कोड मुझे उसमें भी लिखना पड़ेगा। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इसको अवॉइड करने के लिए आई विल कट दैट एंड आई विल से कि थर्ड डिवीजन में जो भी फॉन्ट है, ये थर्ड डिवीजन में जो भी फॉन्ट है उसका कलर सेम कर दो। तो थर्ड डिवीजन का हमने कहीं कोड लिखा है क्या, लाइक हियर, ठीक है। थर्ड डिवीजन में जाके सिंपली वो कलर पेस्ट कर देते हैं। नाउ यू कैन सी सबका कलर एक साथ चेंज हो गया विदाउट हैविंग टू राइट दैट कोड अगेन एंड अगेन। ओके, सो नाउ इट इज अ बिट ओकेश, अभी वेबसाइट थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा ये नीचे शिफ्ट हो गया है, ये थोड़ा ऊपर है। ओके, उसके लिए हमने कहीं पे लाइक जस्ट हमें किसको लाइक ऐसा जब प्रॉब्लम हो जाए तो अपना कोड में चेक करो किस पार्ट में प्रॉब्लम है। सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाला पार्ट बहुत नीचे है। ओके, इस पार्ट में प्रॉब्लम है। अब कोड में जाओ सीएसएस में, जस्ट देखो सेकंड वाला पार्ट किधर लिखा है तुमने, सेकंड वाले पार्ट का कोडिंग किधर है। ओके, वेयर इज द सेकंड पार्ट। ओके ओके, आई थिंक हमने उसमें टॉप से कुछ पैडिंग डाला था आई थिंक। वेयर इज दैट पार्ट। Oh, just a minute. Okay, I think it was the center box. Center box था ना? Where did we code? Okay, so हमने instead of touching this, हमने इस पार्ट को सही कर दिया था, इस पार्ट को बीच में ले आए थे हम लोग। ओके, सेंटर बॉक्स, तो सेंटर बॉक्स दिखा था हमें, तो सेंटर बॉक्स था, उसको हमने टॉप से 250 का पैडिंग दिया है, इसलिए वो बहुत नीचे हो गया। इसको 250 200 कर देते हैं। नाउ सी थोड़ा ऊपर जाना चाहिए अगेन, ठीक है। ये ऊपर चले गया। आई थिंक नाउ प्रॉब्लम इज सॉल्व। इसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं, 180 कर देते हैं। ओके ओके, ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो अब हमारा वेबसाइट ऑलमोस्ट सही हो गया, बस ये बटन थोड़ा सा लाइक ऐसा दिखना चाहिए। ये बस बस यही एक डिफरेंस है। इसको सही करते हैं। इसको सही करने के लिए जस्ट पहले देखो बटन है कहाँ पे। ये बटन है हमारा, ठीक है। ये क्लास फर्स्ट इनसाइड बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर सिंपली आई कैन डू डॉट फर्स्ट के अंदर जो बटन है, इनफैक्ट हमने इसको सिंस हमने ब्लू किया है ऑलरेडी, हमने कहीं स्टाइल किया है इसको, तो जस्ट सर्च हमने कहाँ पे किया है, तो ये देखो हमने यहाँ पे इस बटन को स्टाइल किया है, जिसके वजह से ये ऐसा दिख रहा है। तो इसको थोड़ा ठीक करने के लिए पहले इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। नाउ आई नीड सम कर्व्ड ऑन द एजेस, ठीक है। इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, एक बॉर्डर रेडियस लेट्स से 10 पिक्सल का। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब और क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत पतला सा रेक्टेंगल है, बट दिस इज लुकिंग लाइक बहुत स्क्वायरिश टाइप का है। ये ऐसा क्यों है, बिकॉज ऊपर नीचे से बहुत ज्यादा स्पेसिंग है, इसमें बहुत कम स्पेसिंग है ऊपर नीचे से। दैट मीन्स पैडिंग बहुत ज्यादा है टॉप और बॉटम पे। 10 कर देते हैं, इसको भी 10 कर देते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये पतला हो गया। आई थिंक नाउ इट इज लुकिंग समवॉट सिमिलर टू दैट। ओके, आई थिंक यहाँ पे बहुत कम कर्व्ड है, हमने ज्यादा कर्व दे दिया, तो बॉर्डर रेडियस को 10 की जगह लेट्स से 5 करके देखते हैं। ओके, नाउ आई थिंक इट इज ओके, सब कुछ सही हो गया। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। इंपॉर्टेंट इन द सेंस हमारा वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब एक पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट, ये वाला। तो अभी तक किसी को कुछ डाउट है? एनी डाउट्स? नो। डाउट है तो नो डाउट। ओके, व्हाट अबाउट यू सुरभि? ओके, ठीक है। तो लास्ट पार्ट बचा है, सो वी कैन गो, वो जल्दी हो जाएगा आई थिंक। तो जस्ट हैव अ लुक, ये काम कैसे कर रहा है। इस पे जब कर्सर ले जा रहे हैं तो एक बॉक्स अपीयर हो रहा है, ठीक है। ये एक बॉक्स है, जब इस पे कर्सर ले जा रहे हैं एक बॉक्स अपीयर हो रहा है, ठीक है। हटा रहे हैं तो हट जा रहा है। तो ऐसा बनाने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, ये बॉक्स चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, उसको हाइड कर देंगे, उसको छुपा देंगे, एंड कंप्यूटर को बोल देंगे वेन एवर आई ब्रिंग माई कर्सर टू दिस, तभी मुझे वो बॉक्स दिखाना, और एल्स आई डोंट वांट टू सी दैट, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। सो आई विल कम हियर, ओके। सो दिस पार्ट, अब इस पार्ट में सब कुछ ऑर्गेनाइज रहे, इसलिए हम लोग एक उसको एक अलग से बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है।
यू कैन सी हियर, ये एक लाइक ड्रॉप डाउन टाइप का, ड्रॉप डाउन, इसके ड्रॉप बॉक्स नाम देते थे, डिव, ठीक है, इसका क्लास ड्रॉप, लेट्स से ड्रॉप डाउन, ठीक है, ड्रॉप डाउन क्लास नाम दे दिए। इसके अंदर आते हैं, पहले हमें एक इमेज चाहिए, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, देखो कुछ चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, आई एम सॉरी, आई थिंक यहाँ पे चेंजेस होगा, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम हुआ, सो प्रॉब्लम क्यों हुआ, इधर देखो, यहाँ समझते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई थिंक यहाँ पे समझ लेते हैं। और दो पॉइंट्स होते हैं, पहले यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, उसके बाद उस पर जाएंगे, ठीक है। लेट्स से H1 था, H1 कहाँ, यहाँ पे एक ए, ओके, तुम्हें ए टैग के बारे में पता नहीं है, ठीक है, किसी तुम्हें हाइपरलिंक का आइडिया है, हाइपरलिंक क्या होता है, एनीवन हैविंग एनी आइडिया हाइपरलिंक? अगर पहले तुमने एमएस वर्ड या पावर पॉइंट कुछ यूज किया होगा तो हाइपरलिंक सुना होगा, हाइपरलिंक का आइडिया किसी को? HTML में भी यूज हुआ था। हाँ, HTML में भी होता है, एग्जैक्टली, तो हाइपरलिंक पता होना चाहिए, ओके, ठीक है। तो हाइपरलिंक जो होता है ना, लाइक हाइपरलिंक क्या होता है, बेसिकली एक टेक्स्ट होता है, लाइक वेबसाइट जो कोई भी होता है, बेसिकली लेट्स से यहाँ पे, इस पे ओके, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे जा रहे, देखो ये कर्सर ऐसा हो जा रहा है, इस पे क्लिक करेंगे कुछ खुल जाएगा, कुछ दूसरा कुछ, ठीक है, बेसिकली ये हाइपरलिंक है, ठीक है। तो ये HTML में हाइपरलिंक देने के लिए हम ए टैग यूज करते हैं, ए, ठीक है, ए टैग यूज करते हैं, इसमें कुछ लिखते हैं एंड हाइपरलिंक का टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स से अल्फा, ओके, रीलोड करते हैं पेज, अल्फा लिखाया, लेट्स से नीचे एक और ये देते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं बीटा, ठीक है, इसको रीलोड करो, देखो सेम लाइन में आया, ठीक है, सब सेम लाइन में आते जाएगा, फिर से ये लिखो, यहाँ पे लेट्स से गामा, ये भी सेम लाइन में आ जाएगा, ठीक है, बट जस्ट अ मिनट, लैपटॉप का लाइट ऑन करने दो, कैंसिल, ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल एक्स, ओके, सो नाउ जस्ट सी व्हाट हैपेंस, ये तीनों सेपरेट लाइन में आ गए, ओके, सो ऐसा क्यों हुआ, तो एक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिकली उसे बोलते हैं ब्लॉक डिस्प्ले, उससे लिखते हैं ब्लॉक, ओके, ब्लॉक डिस्प्ले एंड इनलाइन डिस्प्ले, ठीक है, दो टाइप के डिस्प्ले होते हैं। सो कोई कोई एंकर टैग जो होते हैं, कोई कोई जो HTML की चीज होते हैं, उनका डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक होता है एंड किसी किसी का इनलाइन होता है। जस्ट अ मिनट, या तो जिसका प्रॉपर्टी ब्लॉक होता है वो पूरा एक लाइन खुद ऑक्यूपाई करता है, लाइक अगर वो किसी का प्रॉपर्टी ब्लॉक होगा तो अगर वो एक लाइन में है तो वो किसी दूसरे को वहां पे आने नहीं देगा, ठीक है। सिमिलरली इनलाइन जो होता है, इनलाइन का मतलब एक लाइन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज रह सकते हैं, ठीक है। तो ये ए जो है, ए टैग, उसका प्रॉपर्टी इनलाइन होता है बाय डिफॉल्ट, इसलिए हमने जब ए दिया था तीन तो वो तीनों सेम लाइन में आए थे, बट डिव जो है, डिव का जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है वो ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक की वजह से वो जो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, पूरा लाइन ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये तीनों सेपरेट लाइन में आ गए, ठीक है। सो आई थिंक ये क्लियर है, ब्लॉक डिस्प्ले एंड इनलाइन डिस्प्ले, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझ आया ये? ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये चीज हो गई, इसको रिफ्रेश करो, नॉर्मल, ओके। सो यहाँ पे जब मैंने ये डिव डाला, कहाँ गया, हाँ, where did it go, या इस पार्ट में, तो जब मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन एक अलग डिव बना दिया, इसलिए ये एक अलग लाइन में आ गया
इसको उसने नीचे पुश कर दिया, ठीक है, इसकी वजह से ये ऐसा दिख रहा है। तो इसको भी हमें सही करना पड़ेगा। इसके लिए व्हाट विल आई डू, आई विल गो ड्रॉप डाउन, लेट्स से यहाँ पे आते हैं, डॉट ड्रॉप डाउन, ठीक है, इसका हमें डिस्प्ले जस्ट खुद से चेक करके देखो, बाय डिफॉल्ट वो ब्लॉक होता है। अगर मैं इसे इनलाइन कर दूं, देखो क्या होगा, ठीक है, हमें जो काम चाहिए था वो हो गया, जो जैसे था पहले वैसे हो गया, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक होता है। अभी मैंने इसे इनलाइन कर दिया, ओके, तो नाउ इट इज विजिबल। अब नेक्स्ट काम पे आते हैं। तो अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे कहा गया वो पार्ट, ओके, यहाँ पे मुझे एक बॉक्स चाहिए जिसमें ये सब रहेंगे, ये चीज, ओके, ये चीज का मुझे एक बॉक्स बनाना है। तो फटाफट से वो बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। तो पहले एक डिव बनाते हैं अगेन, क्योंकि मुझे एक अलग बॉक्स चाहिए। इसका लेट से क्लास दे देते हैं ड्रॉप डाउन कंटेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें ड्रॉप डाउन कंटेंट रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या चाहिए मुझे, इसमें जाने से अगेन 3 बॉक्स है, देखो 3 बॉक्स टाइप की चीज है जिसमें ये सब आइकन्स है। तो वो काम करते हैं अगेन, फिर एक बॉक्स बनाते हैं, इसमें पहले एक इमेज डालते हैं, बिकॉज वहां पे एक इमेज था, यू कैन सी एक इमेज है, फिर इमेज के नीचे कुछ लिखा हुआ है, फिर सिमिलर चीज है, ठीक है। इमेज के लिए चूज करते हैं कुछ उधर से, लेट्स से फेसबुक, ठीक है, फिर यहाँ पे फेसबुक लिखते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट इसको कॉपी कर लेते हैं 3 बार, पेस्ट पेस्ट, बस फेसबुक को चेंज करके लिंक्डइन कर देते हैं इसको, एंड वी कैन हैव एक क्या बच गया, ईमेल, ओके। सो नाउ वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ फेसबुक, ये सब सही करना होगा। LinkedIn and this is the email. Okay, so now I'm sorry ये पूरा हो गया, okay, ऐसा कुछ आया, ठीक है। अब देखो अगेन इमेज यहाँ पे आया, फेसबुक उसके राइट साइड में लिखा गया। अगेन मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया ब्लॉक एंड इनलाइन क्या होता है। इमेज टैग जो है, इमेज का प्रॉपर्टी भी इनलाइन होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इमेज आया, इमेज के बाद फेसबुक आ गया उसी लाइन में, ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया। एंड क्योंकि डिव जो है वो ब्लॉक होता है, उसके बाद लाइन चेंज हुआ, फिर नेक्स्ट चीज हुआ। तो टू अवॉइड व्हाट आई वांट कि एस फेसबुक के बाद नीचे में आया लिखा हुआ लिंक्डइन, ऐसा ऐसा आना चाहिए, राइट। आई वांट कि ये नीचे आना चाहिए। तो एक और टैग होता है पैराग्राफ टैग, ओके, पैराग्राफ टैग का प्रॉपर्टी होता है ब्लॉक, ठीक है, वो एक ब्लॉक प्रॉपर्टी होता है। सो इफ आई राइट दिस इनसाइड अ पैराग्राफ टैग, ओके, नाउ यू कैन सी व्हाट हैपेंस इफ आई रिलोड दिस, ये नीचे आ गया, बट ये सब वैसे का वैसे ही है, ठीक है, ये पैराग्राफ टैग की वजह से हुआ। तो नाउ सबको पैराग्राफ टैग में डाल देते हैं, ओके, यहाँ पे भी, ठीक है। नाउ कुछ कुछ ठीक हुआ है, बट अगेन ये प्रॉब्लम अभी भी है। तो लेट्स सी उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ हमारा बन गया, बट यस्टरडे आई एक्सप्लेन्ड कि हम लोग जब कुछ बाय डिफॉल्ट कोड करते हैं HTML में यहाँ पे, तो वो ऊपर से नीचे अलाइन होता है। लाइक पहले लेट्स से हमने कुछ बनाया डिव, वो ऐसे आएगा बाय डिफॉल्ट, अगर हम उसे कुछ कुछ मेंशन नहीं करेंगे वो ऊपर से नीचे ऐसे स्टैक होता जाएगा, ऊपर से नीचे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पहले ये आया, फिर हमने ये डाल दिया था, यहाँ पे हमने ये डाला था, ये ड्रॉप डाउन, तो ये आ गया, उसके बाद ये बटन आया, ठीक है, इसके बाद ये बटन यहाँ पे आ गया। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि बटन अपने जगह पे रहे, ये भी अपने जगह पे रहे, बट ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो वो करते हैं अब। तो बटन को मुझे पहले वापस भेजना है। तो एक प्रॉपर्टी होता है पोजिशन, ठीक है। पोजिशन लेट्स से ऐसे समझो, ठीक है, लेट्स से तुम एक क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, क्लासरूम में बैठे हो तुम, लेट्स से यू आर अ गुड स्टूडेंट। अगर तुम गुड स्टूडेंट हो तो लेट्स से द टीचर सेज कि ओके यू आर सिटिंग हियर, यहां से उठो और यहां जाके बैठ जाओ, ठीक है, यहां जाके बैठ जाओ। एंड तुम गए और यहां जाके बैठ गए, ठीक है। फिर टीचर ने कहा यहां से उठो, यहां जाके बैठ जाओ। यू आर लाइक ओके आई विल गो एंड सिट देयर, तुम गए और वहां बैठ गए। सो यू आर लाइक चेंजिंग पोजिशन, ठीक है, यू आर चेंजिंग पोजिशन रिलेटिव टू योर एक्चुअल पोजिशन। फर्स्ट पहले तुम यहां बैठे थे,
फर्स्ट यू वर सिटिंग हियर, टीचर टोल्ड, ये टीचर है, ठीक है, ये टीचर है। हाँ, तुम यहां बैठे थे, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, दैट मीन्स यू आर गुड स्टूडेंट और तुम टीचर की सारी बात मान रहे हो। टीचर तुम्हें जहां बोल रही बैठते तुम बैठ जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर चेंजिंग योर रिलेटिव पोजिशन। नाउ कमिंग टू द सेकंड केस। सेकंड केस में टीचर आई, बोली कि यहां से उठो और यहां जाके बैठो, ठीक है। लाइक दूसरा स्टूडेंट है ये, उसको बोला कि यहां से उठो और यहां जाके बैठो, बट द स्टूडेंट इज लाइक आपको जो करना है कर लीजिए, हम यहां से नहीं उठेंगे। आपको मेरे पेरेंट को बुलाना बुला लीजिए, मुझे स्कूल से निकालना निकाल दीजिए, बट हम यहां से नहीं हिलेंगे, ठीक है, हम यही बैठे रहेंगे, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। ये सेकंड केस है, ठीक है। और एक केस हो सकता है कि एक स्टूडेंट है जो कभी कभी गुड स्टूडेंट हो जाए, कभी कभी बैड स्टूडेंट। मान लो तुम इसे लाइक कभी कभी वो टीचर के बात सुन ले, बट कभी कभी ही इज लाइक नहीं सुनेंगे आपकी बात, ठीक है। तो वो थर्ड कॉन्सेप्ट अभी के लिए छोड़ देते हैं, अभी उसको भूल जाओ, अभी ये दोनों पे फोकस करते हैं, ठीक है। एक केस था कि टीचर ने तुम्हें जहां जाने बोला तुम वहां चले गए, ठीक है। अगर तुम यहां से यहां गए तो मतलब टीचर तुम्हें जो बोलेगी तो वो करोगे। दूसरा केस में आपको जो करना है कर लो, मैं तो यहां से हिलूंगा नहीं, भले स्कूल गिर जाए, अर्थक्वेक आ जाए, किसी कोई दूसरा स्टूडेंट क्लास ना कर पाए, आई डोंट केयर, आई विल सिट हियर। एंड द सेकंड इज लाइक ये वाला जो स्टूडेंट अच्छा बच्चा जो था, ही इज लाइक ओके आई विल एडजस्ट, इन केस सम स्टूडेंट इज नॉट एबल टू सी द बोर्ड, आई विल मूव फ्रॉम हियर, आई विल सिट समवेयर एल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली एचटीएमएल में प्रॉपर्टी होता है दोनों, ठीक है। एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए कि अच्छा रुको, पहले इसको एक बॉर्डर दे देते हैं सो दैट ये थोड़ा अच्छा दिखे, उसके बाद उस पार्ट पे आते हैं। तो पहले ये जो था हमारा ड्रॉप डाउन कंटेंट, इस बॉक्स को एक बॉर्डर दे देते हैं सो दैट इट इज विजिबल कि ये बॉक्स कितना दूर है, कहां पे है, ठीक है। डॉट बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए, बॉर्डर 1 पिक्सल का देते हैं, सॉलिड एंड ब्लैक बॉर्डर देते हैं, ठीक है। ओके, बॉर्डर आ गया एक, बट अगेन ये बहुत अजीब सा दिख रहा है, अभी थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं इसको, ठीक है। पैडिंग लेट्स से हर डायरेक्शन से इसको 20 पिक्सल्स का पैडिंग दे देते हैं। ओके, पैड नहीं, पैडिंग चाहिए, ओके, ठीक है, थोड़ा सा बेटर दिख रहा है पहले से। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, ठीक है। अच्छा एक और काम कर, इसको थोड़ा बीच में कर लेते हैं, ये थोड़ा साइड साइड है, इसको थोड़ा बीच में ले आते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा कोड होता है अलाइन करना। सो आई विल डू डिव के अंदर जो टेक्स्ट है p, इसको अलाइन कर दो सेंटर में। सो आई विल डू ड्रॉप डाउन कंटेंट डॉट के अंदर जो p टैग है उसमें जो अलाइन टेक्स्ट अलाइन कर एक होता है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सो बीच में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा बेटर दिख रहा है पहले से, अब मुझे इसको बस ठीक करना है। तो अब क्या है प्रॉब्लम कि अब ये अभी एक अच्छा बच्चा है, ठीक है। टीचर ने उसे बोला कि यहाँ पे जाओ, तो वहां पे गया एंड लाइक उसने एडजस्ट कर लिया, उसने एडजस्ट किया एंड बाकी ये जो था बटन वो नीचे चले गया। बट मुझे इसे एक एरोगेंट स्टूडेंट बनाना है। इसे ये करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एचटीएमएल में कुछ भी कोड चेंज हो जाए, मुझे अपनी जगह से हिलना नहीं है, मुझे एक जगह फिक्स रहना है। लाइक ये देखो, ये जब आया इसे इस जगह फिक्स रहना है, इसे यहां से हिलना नहीं है, ठीक है। इसे यहाँ पे चिपक के बैठ जाना है। इसके लिए ये ड्रॉप डाउन कंटेंट जो था उसको आई विल गिव पोजीशन दैट इज नॉट रिलेटिव बट एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट पोजीशन दे दिया इसको। अब अगर रिलोड करते हैं, ठीक है, यू कैन सी ये एक एरोगेंट बच्चा बन के वहां बैठ गया, अब यहां से मैं हिलूंगा ही नहीं, चाहे जो कर लो, बाकी टेस्ट कर लो जो पहले था वैसे करने के लिए, बट आई विल नॉट मूव फ्रॉम हियर। नाउ यू कैन सी व्हाट यू हैव टू डू। ये बन गया। अब ये थोड़ा थोड़ा ठीक दिख रहा है। अब मुझे इस एरोगेंट स्टूडेंट को थोड़ा पोजीशन देना है, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। इसको लेट्स से राइट से मुझे 20 पिक्सल्स पुश करना है, ठीक है। राइट राइट करने का मतलब ये राइट पुश नहीं होगा, राइट से पुश होगा, राइट से। ये राइट है, राइट से इतना पुश हो जाएगा ये। व्हाट हैपेंड,
ओके, प्रॉब्लम ये हुआ कि बाय डिफॉल्ट ये राइट से ज्यादा पुश था, ये 20 पिक्सल नहीं है, ये कुछ ज्यादा है। बट जब मैंने 20 लिखा, कंट्रोल Z, जब मैंने 20 लिखा तो इसको बोला गया कि तुम डिफॉल्ट वैल्यू भूल जाओ, अब बस 20 पुश करो, इसलिए वो सामने चल गया। ठीक है, बट एक्चुअल में ये लेफ्ट राइट पुश करेगा। अगर मैं बहुत ज्यादा वैल्यू दे दूं, लेट्स से 120 दे देता हूं, ठीक है, जस्ट सी व्हाट हैपेंस। यू कैन सी बहुत दूर भाग गया, राइट? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अब मुझे इसको थोड़ा अच्छा दिखाना है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, इसको थोड़ा अच्छा करना है। अच्छा दिखाने के लिए पहले इमेज जो है बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो इमेज को टारगेट करने के लिए आई विल डू, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर का इमेज है, ड्रॉप डाउन कंटेंट स्पेस इमेज, इसका मैं विड्थ थोड़ा कम कर देता हूं, लेट्स से 20 टू 50 पिक्सल देके देखते हैं क्या होता है। कोई डाउट है क्या किसी को? एनीवन हैविंग एनी डाउट अभी तक? नो। हो ना? सुरभि, कोई डाउट है? ओके, ठीक है। सो आई वाज, मैंने विद दिया यहाँ पे, इसको रिलोड करते हैं। थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से अभी ये चीज, बट ये थोड़ा सा लाइक सेंटर अलाइन नहीं है इमेजेस। ठीक है, तो इमेज को सेंटर अलाइन करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सो अगर लेट्स, आई एम नॉट श्योर ये वर्क करेगा कि नहीं, लेट्स ट्राई। ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर अलाइन ऑल द आइटम्स टू सेंटर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कुछ नहीं हुआ। ओके, ये बेसिकली बहुत लाइक इट्स हैपन बिकॉज बेसिकली ये पोजीशन के प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, सो यू हैव टू चेक कि ये कब काम करेगा। ऑल्सो इस पे आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं हाउ टू अलाइन, तो एक बार चेक कर लेना। बट वर्स्ट केस में यू कैन जस्ट हिट एंड ट्राई, लाइक टेक्स्ट अलाइन करके देखो इफ इट वर्क्स। ओके, सो यू नीड टू नो कि ये अलाइन आइटम्स कब काम करता है, टेक्स्ट अलाइन कब काम करता है। अभी ये अलाइन हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा थोड़ा हमारे लाइक इस टाइप दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा, नॉट कंप्लीटली बट ठीक है, अभी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। अब इसको थोड़ा सा लाइक अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, लाइक 1/100 देके देखते हैं। ओके, अभी ठीक है ये। ओके, अब इसको बैकग्राउंड कलर थोड़ा ठीक करते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अच्छा है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आई विल अगेन यहाँ पे आके बैकग्राउंड कलर लेट्स से ब्लैक डालते हैं, फिर इसको थोड़ा लाइट कर देंगे। ब्लैक सेलेक्ट करते हैं, लाइट। बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है, एक्सट्रीमली बेकार, और कम करते हैं। ठीक है, ये लाइन बाहर का अच्छा नहीं लग रहा है, इस बॉर्डर को हटा देते हैं। उस समय बस हमें पहचानना था, इसको इसलिए डाले थे, अभी हटाते हैं। देखो अब आई थिंक थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। आई थिंक इट इज नाउ लुकिंग बेटर, पहले से बेटर है। बस अभी एक शैडो चाहिए, शैडो चाहिए, राइट? तो अब शैडो पे चलते हैं। शैडो के लिए हमने, अगर मैंने बोला था बॉक्स शैडो यूज करते हैं, बॉक्स शैडो हमने जस्ट अभी शैडो डाला कहीं पे, सिंपली वो को उठा लेते हैं, बिकॉज वी नो, हम देख चुके हैं इससे कैसा शैडो आता है नाउ, तो मुझे पता है कि ये सही है, तो ये शैडो यहाँ आते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, आई थिंक नाउ इट इज लुकिंग मच बेटर। अब हमारा वेबसाइट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट होने वाला है। अब मुझे बस इसमें ये फंक्शनैलिटी ऐड करना है, सो दैट इस पे होवर। अब इसको देखते हैं कैसे करना है। तो अभी ये दिख रहा है पूरा। अब मैं क्या करूंगा, इस पे जाके इसका डिस्प्ले को नन कर देते हैं, मतलब छुपा देते हैं। रिलोड करते हैं, वो गायब हो गया। ठीक है, तो व्हाट आई वांट कि जब व्हेन आई होवर ओवर दिस, ये जो पूरा बॉक्स है, इस पे जब मैं अपना माउस बटन ले जाऊं तो मुझे वो बॉक्स दिखना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट विल आई डू, लेट्स से आई सेलेक्ट दिस क्लास, डॉट कंट्रोल पेस्ट, इस पे व्हेन आई होवर ऑन दिस, ठीक है, इस पे होवर करने पे आई वांट कि ड्रॉप डाउन कंटेंट जो है उसका डिस्प्ले अभी हिडन है, उसको ब्लॉक कर देना। तो आई थिंक इफ आई डू दिस, यू कैन सी अभी कुछ कुछ हो रहा है। यहां तक समझ आया क्या कि हम लोग कैसे हुआ, क्या समझ आया? वो चीज, होवर वाला चीज कैसे गायब की है, फिर कैसे वो फिर से आया?
ओके ठीक है ठीक है, फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अब वो काम भी हो गया। अब देखो बस ये एक प्रॉब्लम आ रहा है इस पे है, जैसे इस पे लाइक इस पे से हटा रहे गायब हो जा रहा है, ये कैसे गायब हो जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इस पे जब होवर कर रहे हैं ना, होवर करने पे आ रहा है बट बहुत कम टाइम के लिए, लाइक यहाँ पे जूम करते हैं थोड़ा, बहुत कम टाइम के लिए, ये स्पेस है ना यहाँ पे, ये स्पेस जैसे ही वहां पे आ रहे हैं तो वो उस ड्रॉप बॉक्स से हट जा रहा है हमारा माउस, इसलिए वो गायब हो जा रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए व्हाट वी कैन डू, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। उसको ऊपर शिफ्ट करने के लिए लेट्स से कहां गया हमारा ड्रॉप डाउन कंटेंट, ये वाला ठीक है। इसको राइट से हमने 100 पिक्सल दिया, टॉप से लेट्स से 10 पिक्सल, लाइक इसको टॉप से बस 10 पिक्सल ही मुझे दूर चाहिए। अब देखो गलती की प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम इन द सेंस अब कुछ गड़बड़ हो गया। टॉप से 10 पिक्सल करने पे वो टॉप से 10 हो गया, सो ये बटन नहीं छूट गया हमारा, सो 10 अच्छा नहीं है। लेट्स ट्राई 40, ठीक है थोड़ा सा बस अब प्रॉब्लम है, 50 ट्राई करते हैं, ठीक है परफेक्ट हो गया। मतलब प्रॉब्लम इज सॉल्व। ये राइट से थोड़ा ओवरलैप कर रहा है तो राइट से इधर पुश कर देते हैं, 100 की जगह 110 कर देते हैं इसको। ओके नाउ इट लुक्स परफेक्ट, एवरीथिंग लुक्स ग्रेट। अब एक और फंक्शनैलिटी, बेसिक सा फंक्शनैलिटी है, जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं ये देखो बहुत वो हो जा रहा है, कलर चेंज हो जा रहा है राइट, कलर बहुत चेंज हो जा रहा है जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं। तो वो चीज देखते हैं कैसे होता है। अगेन वो एक बस रिविजन है तुम्हारे होवर, अभी तुमने होवर करना सीखा, बस उसका एक रिविजन टाइप का है वो, सो वी कैन सी वो कैसे वर्क है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटी नहीं आ रहा है, अब उसको करने के लिए जस्ट हैव अ लुक, यहाँ पे आ जाओ, where did it go, yeah so okay yeah so ये जो हमारा बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ये वाला इनफैक्ट ये वाला बॉक्स, ये जो बॉक्स है यहाँ पे, ये जो इंडिविजुअल बॉक्सेस है इस पे होवर करने पे मुझे इसका कलर चेंज करना है राइट, इसका कलर चेंज होना चाहिए, यहाँ पे जैसा हो रहा है कलर चेंज हो रहा है। ओके सो इसके लिए आई नीड टू टारगेट दिस बॉक्स, इसको कुछ क्लास नहीं दे देते हैं, ठीक है। लेट्स से इसको बोल देते हैं फेसबुक डैश बॉक्स, दिस इज द फेसबुक बॉक्स। सिमिलरली इसको बोल देते हैं लिंक्डइन बॉक्स, इसको बोल देते हैं ओके लेट्स आई विल शो एन एग्जांपल। सबको तीनों को मैंने सेम बॉक्स, सेम फेसबुक बॉक्स नाम दे दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ इफ आई गो ऑन टू माय स्टाइलिंग, इफ आई डू डॉट फेसबुक डैश बॉक्स एंड इफ आई चेंज द बैकग्राउंड कलर, लेट्स से ओके आई विल डू ब्लैक रखते हैं पहले, उसको बहुत लाइट कर देंगे, लाइट मतलब डार्कर देन द प्रीवियस वर्जन, बट या okay now I think it should work। okay it isn't working, so I need to check why isn't this working। so you can see एक मिस्टेक हुआ, मैंने यहाँ पे फेसबुक बॉक्स लिखा है बट यहाँ पे फेसबुक बॉक्स नहीं था। ये देखो ये क्लास है, ये क्लास है, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस मिस्टेक्स। यहाँ पे डॉट लगाना होता है। ओके रिलोड। ओके एक और गलती हुआ, मैंने सीधा कलर डाल दिया, इस पे मुझे एक होवर, अपॉन होवर, जब मुझे होवर करना तभी इसका कलर चेंज होना चाहिए राइट। रिलोड, यू कैन सी कुछ कुछ हो रहा है राइट, कुछ कुछ हो रहा है बट अजीब दिख रहा है, अभी अच्छा नहीं दिख रहा है। सो बेसिकली अभी प्रॉब्लम क्या हुआ इसमें, ये पूरा का कलर चेंज हो रहा है बिकॉज यहाँ पे पैडिंग डाला, मैं पैडिंग डाल के रखा था, ठीक है। यहाँ पे मतलब पैडिंग नहीं डाला हुआ है, ये पूरा पूरा लाइक बॉक्स कंप्लीट है, इसमें पैडिंग नहीं है, ठीक है। बट मैंने इसको अवॉइड किया बिकॉज आई ट्राइड मेकिंग दिस विद द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स वी हैव लर्न टिल नाउ, कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है बट ये पूरा जा नहीं रहा है, सो दैट कैन बी डन, लाइक उसके प्रॉब्लम नहीं है, आई विल शो यू हाउ टू डू इट। तो ऐसा हो रहा है बट इसको कलर पहले चेंज कर देते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा। रिलोड। ओके नाउ इट्स परफेक्ट, काम कर रहा है, जो हमें करना था वो हो रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट काम है, ये बहुत चिपका हुआ है, तो चिपका हुआ क्यों है, बिकॉज हमने क्या किया, ये ड्रॉप डाउन लाइक फेसबुक बॉक्स जो डाला मैंने, इसको होवर करने पे मैं कर रहा हूँ उसे चेंज, बट फेसबुक बॉक्स का जो लिमिटेशन है वो इतना ही दूर है, मुझे इसे बड़ा करना है। सो हाउ टू मेक इट बिग,
लेट्स सी हाउ टू डू इट। तो अगर मैं सिंपली डॉट फेसबुक बॉक्स, इसको एक मार्जिन जो है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा। लेट्स पहले मैं एक मार्जिन लिख दे दो, नेगेटिव मार्जिन का, ठीक है। लेट्स से गिव मार्जिन ऑफ 20 पिक्सेल्स नाउ, ठीक है। देखो अब ये बहुत दूर हो गया 20 पिक्सल मार्जिन देने से। व्हाट आई वांट कि ये पहला तो मुझे कुछ पैडिंग देना पड़ेगा इसमें, पहले कुछ पैडिंग दे देते हैं इस पे, ठीक है, सो दैट वो थोड़ा अंदर पुश हो जाए। लेट्स से 40 पिक्सल्स का पैडिंग, ओके, थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से, ओके। तो अब क्योंकि मैंने इससे पैडिंग दे दिया है, इसका पैडिंग मैं हटा सकता हूं बाहर से जो मैंने पैडिंग डाला था। तो वो जो हमारा बॉक्स था ड्रॉप डाउन कंटेंट, हमने उसमें भी पैडिंग डाला था कुछ, इफ आई रिमेंबर, या सो इस पैडिंग को हम हटा सकते हैं इफ आई रिलोड, ठीक है। मच बेटर नाउ, बेटर देन द प्रीवियस वर्जन। पैडिंग बहुत ज्यादा है बट इस केस में, हमारे केस में इसको कम करते हैं पहले। लेट्स से 30 पिक्सल्स का पैडिंग, ओके। सो अभी भी ये बहुत ज्यादा है, 20 करके देखते हैं। ये मार्जिन हटाते हैं, आई डोंट नीड दैट मार्जिन। तो आई थिंक नाउ हमें जो बनाना था वो बन गया, ऑलमोस्ट इनफैक्ट पूरा ही बन गया। तो कोई डाउट अभी तक? अब बस बेसिक्स का कुछ हल्का फुल्का माइनर चेंजेस करेंगे, लाइक वेबसाइट पूरा बन गया, सब कुछ बन चुका। एनी डाउट्स? ओके, नो डाउट्स, परफेक्ट, ठीक है। अब सब कुछ बन गया, अब बस बेसिक सा चेंजेस करना है, लाइक बस वेबसाइट ऑब्जर्व करना है, एंड हमें बस लाइक ये वेबसाइट पे जाओ, हमें लिंक्स डालने, ठीक है। लिंक देखो, इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ खुला, ठीक है, लिंक। तो लिंक डालने के लिए मैंने तुम्हें बताया हम लोग हाइपर लिंक यूज करते हैं, हाइपर लिंक, ठीक है। तो अगर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट लाइक इफ आई यूज ए हाइपर लिंक, मुझे एक HREF मिलता है। लाइक इफ आई राइट हियर www.google.com, आई थिंक इट विल नॉट वर्क नाउ बिकॉज आई एम ऑन माई लोकल सिस्टम, बट ये अगर तुम उससे होस्ट करोगे तो ये वर्क करेगा, ठीक है। बट स्टिल आई शो यू, अगर वर्क कर जाए तो लेट्स चेक, ठीक है। ये लिखिए गूगल, ठीक है, दिस वेबसाइट, ओके, ठीक है। आई टोल्ड यू इट विल नॉट वर्क बिकॉज अभी मैं लोकल सिस्टम पे हूँ, इसलिए जब मैंने HREF लिखा ये तो सीधा वो मेरे लोकेशन के बाद ये डाल दिया, इसलिए ये नहीं खुला, ठीक है। बट इट विल ओपन जब तुम ऑनलाइन होस्ट कर दोगे, ठीक है। तो बेसिकली जब तुम ए टैग यूज करोगे तुम्हें HREF फंक्शनैलिटी मिल जाता है, ओके। बट जब तुम बटन यूज करते हो, लाइक हमने जहां भी यूज किया, हमने एक बटन यूज किया था, राइट, ये बटन है। तो बटन्स में हमें HREF कुछ नहीं मिलता है। तो फॉर दैट वी यूज समथिंग, लाइक हमें कुछ जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ता है अगर बटन को तुम्हें क्लिक करने पे कहीं रिडायरेक्ट करवाना है तो। रिडायरेक्ट क्या होता है? रिडायरेक्ट का मतलब क्लिक करने पे वो कहां जा रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज रिडायरेक्ट करना। सो बटन पे क्लिक करने पे कहां जाना है, उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो अज्यूमिंग मुझे नहीं पता बटन को कैसे करते हैं, सो आई एम ट्राइंग टेल यू कि हमेशा यू नीड टू रेफर टू योर गूगल अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो, लाइक हाउ टू एड लिंक टू बटन, लाइक ऑलरेडी तुम्हें मिल जाएगा कहीं कुछ, वो तुम थोड़ा सा टाइप करोगे तब, ठीक है। सो हाउ टू क्रिएट एन HTML बटन दैट एक्ट्स लाइक अ लिंक, लेट्स सी व्हाट इट सेज। इट सेज दैट बेस्ड ऑन द आंसर पोस्टेड आई एम करंटली यू डूइंग दिस, ठीक है, ऐसे करके कुछ करना है। सो समवन सेड दैट ऑन क्लिक यूज करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट सब कुछ ट्राई करके देखो वेबसाइट पे जो भी दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। लाइक यहाँ पे कुछ काम करनी है, लाइक यहाँ पे कुछ दिख रहा है ऑन क्लिक, कुछ समथिंग हो रहा है, ठीक है। लाइक मुझे यहाँ पे भी एक ऑन क्लिक दिखा था, ये बटन ऑन क्लिक कुछ हो रहा है यहाँ पे, ओके। लेट्स सी इससे क्या होता है, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉपी करते हैं, हमारे कोड में जाते हैं। लेट्स से हमारा जो कॉन्टैक्ट वाला बटन था, बटन कहाँ गया कॉन्टैक्ट वाला, this is the place, paste it here, okay. Instead of continue I want a contact, CONTACT, ठीक है। और windows.location.href और पेस्ट नहीं चाहिए मुझे, आई वांट लेट्स से देखते क्या होता है।
google.com. ओके ओके, ऐसा होना चाहिए था बट हुआ नहीं. ओके सो बट इसमें क्लिक करने पे यू कैन सी कहीं जा रहा है. ओके यू कैन सी कहीं जा रहा है. तो व्हाई इज दिस वर्किंग बट इट इज नॉट वर्किंग. तो उस केस में अगर तुम्हें डाउट आए कि ये वर्क कर रहा है, हमारा वर्क कर नहीं कर रहा था, क्यों? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है इंस्पेक्ट करना. लाइक यस्टरडे हम लोग यूज किए थे ये, तो टुडे अगेन हम लोग यूज करेंगे. ये सेलेक्ट करो, जिस पार्ट में प्रॉब्लम है उस पे आओ. ठीक है, ये बटन है. ठीक है, ये देखो बटन, इसने भी सेम चीज यूज किया है. यू कैन सी हियर सब कुछ सेम यूज हुआ है. तो एडिट एंड एचटीएमएल करते हैं इसको. ये पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, ये पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं. इसको कॉपी करके हमारे कोड में जाते हैं, ये बटन की जगह इसको पेस्ट कर देते हैं. ओके so now there's okay, I think there's some problem because the color has been changed. Oh, just a minute. Okay देखो the problem. ओके ठीक है ठीक है. ओके ठीक है. ओके ठीक है, तो इट विल वर्क. अभी लाइक अभी ये लोकल सिस्टम पे होस्टेड इसलिए वर्क नहीं करेगा, बट इन दिस मैनर द बटन्स वर्क. ठीक है, व्हाट हैपेंड, लोकेशन, कॉपी पाथ, पेस्ट, एंटर. ओके सब कुछ वर्क कर रहा है. बटन में जो लिंक वाला काम था इट वोंट वर्क बिकॉज अभी क्या हो रहा है, लोकल मशीन जो हमारा था उसके बाद वो लिंक ऐड हो जा रहा है. ठीक है, सो ये कुछ वैलिड चीज नहीं है बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये वेबसाइट को हमारे लोकल सिस्टम पे खोज रहा है. सो इट इज नॉट गेटिंग एनीथिंग. सो यू जस्ट नाउ तुमने ऑब्जर्व किया कि ये जो सेम वेबसाइट है ये ऑनलाइन पे है, इस पे क्लिक करने पे वो खुल रहा है, बट हमारे केस में वो नहीं खुल रहा है. ओके सो दैट इज द प्रॉब्लम कि वो इसलिए नहीं खुल रहा है बिकॉज ये हमारे लोकल सिस्टम पे है. बट इन दिस उस मैनर में हम लोग बटन्स पे लिंक मेंशन करते हैं. लाइक इन दैट मैनर वी स्पेसिफाई हाइपर इनटू द बटन्स. लाइक यहां से भी वही पता चला था हमें. ठीक है, तो या आई थिंक नाउ सब कुछ हो गया. बटन वाला चीज भी हो गया. तो अब किसी को कुछ डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो. सब कुछ कंप्लीट हो गया है. रोशन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो.